बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप लोगों को हमारे इस खूबसूरत से शो में। जुमा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और आने वाला वीकेंड भी, क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारे लोग जो है उनके बहुत सारे प्लान्स होते हैं और अगर अभी तक आप लोगों का कोई प्लान नहीं है तो कर लें, क्योंकि वीकेंड आपको थोड़ा चेयरअप करने के लिए ही आता है। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। नीचे पट्टी पर चल रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और याद रहे कि आज का जो दिन है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से शुरुआत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और अब कैसे हो सकता है कि दिन अच्छा ना गुजरे जब आपने अल्लाह का नाम लिया हो, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और दिन अच्छा ना गुजरे। आपको जनाब जैसे हलीमा ने जुमे की मुबारकबाद दी, मैं भी आपको जुमे की मुबारकबाद देता हूँ। और दुआ गो है कि जितने मुसलमान बहन भाई हमारे सारे मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए और हमारा जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरे। और अल्लाह करे कि जितने भी आने वाले दिन है उसमें हमें हमेशा अच्छी खबर मिले और नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाए। आज की जो बात आज क्यों हंसिया, नेगेटिविटी दूर हो जाए, फिर तो बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर आप अकेले रह जाएंगे। अच्छा, डू यू रिमेंबर योर स्कूल टाइम्स? यस, डू यू रिमेंबर योर स्कूल टाइम्स? कुछ हैबिट्स होती हैं आप जब स्कूल में करते होते, जैसे मेरी होती थी कि मेरी वालिदा जो है वो ये पता नहीं कोई है कि मेरी पहली वाली भी और मेरी अभी वाली भी अम्मा ग्रिल पे खड़ी होती हैं, जब तक मैं चला ना जाऊं शी स्टैंड्स देयर, जब तक वो है। एक जब कंघी करती थी, दिस इज द फनीएस्ट थिंग, ठीक है? तो मेरी ना बाबू वाली नहीं, बाबू कटिंग आपको पता है, बाबू कंघी चिपक के पार्टीशन एक ही तरह, ठीक है? और यहाँ से खड़े होके और मैं अम्मा को यहाँ कमर से पकड़ता था और कमर से पकड़ के यूँ कर रही होती थी। सब बच्चे नहीं होते खड़े हुए कि बस आवाज़ार कि आप कर ले कंघी और मैं जाऊँ। एक ये करता था। दूसरा ये कि जब भी कोई बड़ा अगर पांदी सरांदी का पता है आपको? यू डोंट नो? बेड है ना, बेड एक तो बेड की सर वाली साइड है और एक पैर वाली साइड है। अच्छा, आप लोग पाइंती कहते हैं और जो सर वाली साइड को सरहाना। अच्छा, ओके। सो जो सर वाली साइड है वहां पर बड़ा बैठेगा और छोटा वाला जो है वो दूसरी साइड पे बैठेगा। अगर गलती से आप बैठे हुए हैं सराहने वाली साइड पे, जैसे ही बड़ा आएगा तो आप शिफ्ट हो जाओगे टुवर्ड्स दैट साइड। एंड टांग पे टांग रख के नहीं बैठते हम जब कोई बड़ा आया हुआ हो। अगर बैठे हुए भी हो तो अभी भी, हालांकि अब चीजें बदल गई हैं, आई एम सॉरी नहीं बदली, लेकिन हमारे घरों में आज भी जब भी कोई बड़ा आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो और अगर अब्बू आए हुए और आप अच्छा, अम्मी का सीन फिट है, अम्मी है ना, अम्मी के साथ यूं बैठे हुए मोबाइल यूज करें, अब्बू आए ना तो आप तो आप ठीक हो जाते। तो अक्सर अब्बू कहते और हम ना अब अब्बू आते हैं हम तितर बितर भी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है सवाल करते कहते यार मैं आता हूं तो सारे खाब और उनको ना मुझे लगता है लगने लग जाता है जैसे कोई आपस में सीक्रेटिव टॉक कर रहे थे और जैसे उनको लगने ऑब्वियसली यार लगता है बंदे को कि जैसे मैं आया तो सारे चले गए और जैसे आप आ रहे हो, मतलब वो आ रहे होते हैं ना और आप जरा जल्दी से ठीक हो रहे होते हो तो वो हबड़ दबड़ में उनको पता लग जाता है कि मेरे आने की वजह से ठीक हुए, वरना पहले कोई किसी तरह लेटा पड़ा था, कोई किसी तरह लेटा पड़ा। आज ज्यादती होने वाली है आपका, आपने सवाल सोच के लाई थी आप, लेकिन अगर मैं ले लूं चोरी कर लूं बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं, दिल चाह रहा है आज क्यों ना हम, मेरी बात से बात निकली, सोच कर नहीं आया था, आज हम सोच के आया था कि ये वाली बातें करेंगे जो छोटी मैनर्स वाली होती है। लेकिन अच्छा, मैंने जो करनी थी वो भी मैनर्स से ही रिलेटेड है, तो हम उससे कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा और लेके जा रहा हूँ टुवर्ड्स माँ। हलीमा, जो माँ होती है ना, चाहे वो कुछ भी ना कर रही हो, कुछ भी ना कर रही हो, मैं घर जाता हूँ मतलब सबसे पहले जाके मैं अम्मा को ढूंढ रहा होता हूँ कि अम्मा किधर है, इवन दो सो रही होती है। ये लिटरली हमारे साथ पहले बचपन में होता था, फिर जब बड़े होना शुरू हो गए तब भी होने लग गया। तो हमें लगता था पता नहीं ये क्या मसला है, जैसे घर एंटर और पता लगे जैसे मामा नहीं है, फॉर सपोज मेरी नानी की तबीयत खराब है तो वो वहाँ गई नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो वरना वो हमेशा मेक श्योर करती थी कि वो हों घर पे। तो जैसे ही अब पता लगा ना, मैंने पूछा है जो हमारे मुलाजिम होते थे, मामा का है, उन्होंने कहा जी वो इधर गई है या ये हुआ हुआ, तो मूड खराब। मेरा तो ऐसा मूड खराब होता था ना कि मुझे होता था कि कब आएंगी ये वापस। और अच्छा, मुझे खुद गुस्सा आता मैंने कहा, और मैं अभी चली जाए, मैंने कहा यार दूसरा दिन है, आपको कुछ तो एहसास होना चाहिए घर। आई एम नॉट डूइंग कि मुझे कुछ मैंने अब मैं ऐसा नहीं है कि उनसे कोई काम कराना होता है, हमने मैंने कहा यार अम्मी आप देख लिया करे, मैंने खाना, हालांकि मैं खाना खाते ही बाहर हो जाता था, तो मैंने कहा यार खाना खाना होता है, कोई फिक्र होती है आपको बेटे की, तो वो हंस रही होती, कहती खाना तुमने बाहर होता है। ये भी हमारे अभी भी हम लोगों की शादियां हो गई, वीकेंड पे हम सारे इकट्ठे होते हैं माँ बाबा के घर पे, तो और एक दिन हम डिसाइड करते हैं या सैटरडे या संडे, ताकि अगर
अलग अलग दिनों में आएंगे तो हमारी फिर आपस में एक दूसरे से मुलाकात नहीं होगी। तो उनमें से अगर किसी दिन मामा ने जैसे कहीं जाना है ना, फॉर सपोज मामा बोल रही हैं कि यार मैं तो यहाँ पे नहीं होंगी, तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग देख लो, आ जाओ, मैं रात को आ जाऊंगी। तो हम कहते हैं अच्छा यार अब मामा नहीं है तो मिल के जाके क्या करें, मतलब हम बाकी सारे होते हैं लेकिन वी वर लाइक कि जाके क्या करें। अच्छा, मैंने जो बात करनी थी ना वो इस चीज़ से रिलेटेड थी कि हुमायूं आपको, आपने कभी एक्सपीरियंस अभी अम्मा पे रहती है यार, ये तुम्हारा अच्छा सवाल होगा, मुझे पता है। अच्छा सवाल, अम्मा से ही रिलेटेड अच्छा, कर लेते हैं उसको कि कभी कभी ना हम लोग अपने पेरेंट्स से या किसी से भी, लेकिन ज़्यादातर आजकल की जो जनरेशन है ना वो पेरेंट्स सब बूढ़े हो चुके हैं, हम जवान हो चुके हैं और हम, वो कहते हैं ना अपनी भरपूर जवानी इस वक्त जी रहे हैं और वो डिक्लाइन की तरफ है, बुढ़ापे की तरफ है। उनकी अब वो एक्टिविटीज़ नहीं रही जिस तरह से पहले होती थी। अब रिटायर्ड लाइफ ज़्यादातर के पेरेंट्स गुजारे हैं। हम क्या करते हैं उनको जाते जाते डिक्लाइन, आई विल से डिक्लाइन इज, शायद आपने फ्लो में कह दिया है, मैं रिटायरमेंट की तरफ गई थी कि उनका करियर जो है वो तकरीबन एंड पे है। तो अल्लाह ताला उन लोगों सबको, सबके पेरेंट्स को 100 साल की सेहत वाली जिंदगी दे। अम्मा अब्बा का बस साया हो भाई, आप ना क्या करते हो, आप घर से निकलते निकलते बहुत सारी चीज़ों के स्ट्रेस में, कभी जॉब का स्ट्रेस है, कभी किसी और चीज़ का स्ट्रेस है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, आप ना उनको कोई बुरे नोट पे छोड़ के चले जाते हो, एक बुरा नोट, यानी कि आपने उनको ज़रा मूड दिखाया, अच्छा ठीक है ना, अच्छा यूं करके अच्छा ना कर दूंगा ना, आके कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा ना, क्या पीछे पड़ी, मतलब इस तरह की कोई बात बोल के आप चले जाते हो। और फिर मैंने कुछ दिन पहले ये रियलाइज़ किया कि हम तो चले जाते हैं वहाँ से, लेकिन वो जो अफेक्ट पेरेंट फिगर है, चाहे वो मदर है या फादर है, वो पूरा दिन सोचते रहते हैं कि इसका मूड मेरी वजह से ख़राब था, मैंने कोई ऐसी बात कर दी, ये जॉब हो सकता है, जॉब का मतलब वो पूरा दिन उसी चीज़ में रहते हैं। आपकी बात से रिलेटेड मैं कुछ करने लगा था। हलीमा, आपकी जब नानी हो, आपकी नानी थी, देखिए हाँ, डिड यू सी हर? अच्छा, 3-4 साल पहले ये आपको भी लगता होगा, हम बच्चों को लगता है कि अम्मी और नानी का वो रिलेशन नहीं हो सकता जो मेरी माँ रखना है, हम तो जवान है, हमें तो माँ से बहुत प्यार है, नानी तो बूढ़ी होगी, अम्मी रियलाइज अगर खुदा ना खास्ता नानी फौत भी हो जाती है तो अम्मी विल बी ओके बिकॉज नाउ वी आर विद अम्मी। बट ऐसा नहीं होता। जब भी मैं अपनी अम्मी से कहता हूँ ना, अम्मी याद आती है आपको, बड़ी अम्मा याद आती है, तो अम्मी की आंखों में आंसू होते हैं और वो सिर्फ एक बात करती हैं, और ये सारे कॉलेज भी आज एग्री करेंगे। मैंने जब भी अम्मा से पूछा है, अपनी इन वाली अम्मा से जिनसे भी, तो वो पहली अपनी सगी अम्मा से भी और अपनी सगी अम्मा से भी, तो वो मुझे कहती हैं कि हाय, बायोलॉजिकल आप कह लो, वो कहती है हाय मेरी माँ, बस दैट्स इट। और कहते हैं ना कि वो जो मजलूम की आह होती है, हाय होती है ना, वो अर्श तक पहुंचती है। महसूस कर, डू यू आस्क अबाउट योर मदर आल्सो, कभी पूछा क्या अपनी माँ को याद करती है? क्योंकि मैंने उनको बहुत देखा है और उनका इंतकाल अभी कुछ ऐसा पहले ही हुआ, तो मैंने वो सारी चीज़ देखी। और जितने भी लोग आ रहे थे ना, लोग इतने अनसेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं। मैं कोई और गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि कभी कभी जज्बात में हम भी कर देते हैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल। मैं अनसेंसिटिव ही उनको कहूँगी। आते हैं और आके कहते हैं, मतलब मेरी नानी के इंतकाल पे मेरे 4 मामू और मेरी मामा और 2 मेरी खाला हैं, तो सब कि ना बहुत बुरी हालत, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। नानो तब की बात कुछ भी नहीं था। शी वाज वेरी मच ओके। और वन डे ऑब्वियसली बुढ़ापा था, लेकिन अदरवाइज उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, तो वो चली गई। अब बहुत सबकी हालत ख़राब, कोई गिर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, हम सारे उनको वो कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो लोग आके कह रहे हैं अब इतने बुढ़ापे में तो जाना ही था ना, अब मतलब आप ठीक है यार, आपको नहीं लगा इतने ज़्यादा। मुझे वो हुआ कि भाई आपको नहीं होगा अपने पेरेंट्स से इतनी मोहब्बत, या आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे कि ओके इन्होंने जाना है, लेकिन आप किसी दूसरे को ये बात नहीं बोल सकते कि ही और शी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर देयर लॉस। और अगर वो इस तरह से अपनी ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं और अगर वो अपनी माँ के लॉस को इस तरह से कर रहे हैं, ले रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, तो आप उनको ये कहो कि अल्लाह ताला आपको सब्र देगा, कोई अच्छी बात ही कर जाओ। यकीनन अच्छी बात, पर अभी क्योंकि वो आपने वो बात छेड़ दी है, तो माँ का ना होना घर में, मुझे लगता है वो घर नहीं, वो असल में किताबी बात की वो मकान हो जाता है। मैं जब भी जाता हूँ तो सबसे पहले, क्योंकि मेरी अम्मा यूजुअली ऊपर होती है, तो मैं अब्बू देख रहे होते टेलीविजन देख रहे होते लाउंज में बैठ के नीचे वाले में, तो मैं ऊपर जाता हूँ और मैं फौरन जिस तरह वो आपका इबादत गाह नहीं होती ऊपर जाता हूँ। और मैं हमेशा से एक चीज़ करता हूँ, मैंने शायद आपको बताई भी, आपको याद नहीं होगी, मैं अम्मा को जाकर डराता हूँ
और मेरी अम्मी हर रोज डरती हैं और मेरे को कितनी बेवकूफा को पता और कभी कभी ना कहती है मुझे लेकिन timings ही दरवाजे पता कहती है होते। मुझे दरवाजे की आवाज भी आई भी आई थी थी। कहती है हाय वो कुछ कुरान पढ़ी होती कुछ करती है मैं कहता हूँ अम्मी क्यों करती डर है जाती है। ठीक है डर जाती है। अच्छा आपने कभी हुमायूं ये बात नोटिस की है कि जिस कमरे में हमारी अम्मियाँ होती हैं, चाहे वो लाउंज हो, चाहे वो उनका बेडरूम हो, चाहे वो कोई और कमरा ड्राइंग रूम हो जिसमें वो ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, वो घर का हेडक्वार्टर बन जाता है। I like the word. है ना? वो लिटरली घर का हेडक्वार्टर I होता like है। the word. आप मतलब जिस कमरे में आपकी अम्मा होंगी ना, सारे घर वाले उस सारे कमरे घर वाले उसी और में अगर वो उठ के वो कहें यार मेरी जान छड़ दो, मैंने जान दो, कोई मुझे कॉल आ जाए। अब मेरी अम्मी को तो जब कॉल आती थी वो बाहर उठ के चल जाती थी, तो हम कहते थे किसकी कॉल है कि बाहर ही चली गई है, बैठी रहती है, बैठी हमने रहती। क्या कहा। अच्छा, अब पीछे चू चू का मुरब्बा क्योंकि हमारा हमें ब्रेक होता का था। कह दिया गया है, लेकिन आज आपसे कहेंगे, आज आपके पास मौका है, आप अपनी माँ के बारे में हमें बताएं। आपकी माँ के बारे में यकीनन हर चीज स्पेशल होती है, हाँ। लेकिन कोई एक चीज जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वक्त हमारे पास कम होगा। आप बताएं आपकी माँ के बारे में क्या चीज स्पेशल है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। अच्छा मेरी माँ ब्रेक की के जो बाद आके आपने भी बताना है, अगर ब्रेक ले रहे हैं तो। ब्रेक के बाद बता दूं? हाँ, हाँ, आपने भी बताना है हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कहते हैं ना माँ का कोई दिन नहीं होता, ना बाप का कोई दिन होता है। आज बनाएंगे वो दिन जिसमें अपने माँ बाप के करेंगे बातें। आपने रहना है हमारे साथ, देखते रहिए एक और सो जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं की अम्मी मेरे बारे में हमेशा कहती हैं कि मैं ईस्टर्न कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ। आंटी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। और मैं आपकी बेटी हूँ, ज़ाहिर है आपको तो मैं हर तरह ही अच्छी लगूंगी, लेकिन बहुत शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट का कि मैं ईस्टर्न कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा आज हम बताएंगे अपनी अम्मी की एक एक बात जो हमें अच्छी लगती है बहुत, डन। और कल हम अपने अब्बा की एक एक बात बाकी बताएंगे। बताएं। ठीक कल है आप बताना, मैं मंडे को बता दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, मैं भी मंडे को बताऊंगी। अच्छा बताओ अम्मा की क्या बात है? यार पहली बार जो बायोलॉजिकल मदर, उनका ये था कि मुझे उनके दुपट्टे की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। वो डोर होती है ना, बॉडी डोर, आई यूज्ड टू लव इट। मुझे उससे बड़ा मोहब्बत थी। और जो दूसरी नहीं मैं रो नहीं रहा, मैं बिल्कुल ईजी हूँ अब तो। हाँ, और मेरी दूसरी अम्मी का मैं फनी चीज़ बताता हूँ। हाँ। उन्होंने मुझे मना किया था, खबरदार जो तुमने ऑन एयर जाके हरकत की। मेरी अम्मी पता ही करती है, ये फनी चीज़ है, हालांकि मुझे उनकी और चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि वो खड़ी रहती है मेरे लिए ग्रिल पे, लेकिन एक काम करती है, बहुत हंसते वाली बात है, वो आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपना कुरान का सबक पढ़ा। मैंने कहा अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा और एक जो बटन नहीं है रात को, वो जब बंद करती है ना, तो बटन ही करती है बटन बंद है। क्यों करती हैं ऐसे बटन बंद को? पूछना, मुझे नहीं पता। अच्छा उसमें कुछ पढ़ के फूंक रही होती और वो कह रही कि ये दोबारा खोले समथिंग लाइक दैट। अच्छा पर दिस इज कि कुरान शरीफ पढ़ के अब ये करिए। अच्छा तुम क्या बताओ, तुम बता जल्दी से। मुझे पपियाँ झपियाँ अच्छी लगती है, बहुत पपियाँ करती है मेरी मामा। हाँ तो You वो like मुझे it. बहुत अच्छी लगती है। आई रियली लाइक। इससे पहले हसनैन में मारे तो इससे पहले हसनैन में हमें टो दे कुट्टे दे, हम गेस्ट की तरह चलते हैं। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था डाइट के हवाले से हम बात करेंगे। डाइट से हम पिट मर गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो डाइट से आप ठीक ना कर सकें या उसे कंट्रोल ना कर सकें। खुदा ना खास्ता अगर आपको बीमारी होगी तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और फिर एंड में जाते हुए आप लोगों को सिर्फ यही कहेंगे कि थोड़ा सा अपनी सेहत के बारे में सोचिए, क्योंकि बाकी जो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं वो भी फिर इफेक्ट होते हैं अगर आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाए। हमारे साथ इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अफशा इस्माइल। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हैं, तो अगर आप लोग इन पर्सन नहीं जा सकते तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ओह थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। लाइकवाइज आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं वैसे आपको पहले ये बात कह चुकी हूँ, इसीलिए आपने वापस मैं चला जाऊँ। नहीं आप भी अच्छे लग रहे हैं। बढ़िया, आपका शुक्रिया, आपने मुझे भी कह दिया अच्छे लग रहे हैं। ये क्या हुआ है यार मेरे साथ? बस देख आप बहुत अच्छी लग रही है। अफशा आप सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह मैं नमाज के साथ उठ जाती हूँ और फिर मैं दोबारा नहीं सोती। अच्छा नमाज के साथ आप उठ जाती हैं, और रात को सोती कब हैं?
रात को कभी देर हो जाए तो 12-1 बज जाता है, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि 11 if you don't mind मैक्सिमम। me asking, it's very irrelevant question, but I'll still ask because I ask irrelevant questions. Okay. But आप पठान हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, पठान का डाइट से वैसे ताल्लुक दूर दूर से, क्योंकि पठान को और लाहौरियों को खाना बहुत पसंद है। तब बिल्कुल पूरा- पसंद है। मतलब ये बात सच है, ये एक कल्चरल फैक्ट है कि पठान और लाहौरी को खाना तो और गोश्त तो मतलब उनके लिए एक इनाम है। बिल्कुल ये सही बात है कि नहीं? तो फिर आप क्या गोश्त से थोड़ा सा दूर रहती है? आप कहती है कि नहीं यार नहीं, आप फिर एक्सरसाइज कर लेती है, कहती खा लो मंड के फिर बाद में एक्सरसाइज। खा लो, अगर दिल करे ऑफ एंड ऑन आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सब कुछ रिस्ट्रिक्ट करके चलना है। डाइट की खासियत ही यही है कि आपको सब कुछ एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलना होता है। तो इफ़ यू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल यू कैन ऐड क्योंकि मेनी गलती थिंग्स आप इनटू देखिए, योर आप डाइट। बड़ी ज्यादती कर रही हैं। आप लोगों ने शनवारी हमारे लिए बना के खुद आप डाइटिशियन बन गई हैं। आप कह रही हैं तुसी खाओ चर्बियाँ, मैं यहाँ पे डाइटिशियन बन। ऐसे तो नहीं होता, ये क्यों किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, और रिस्ट्रिक्ट भी कुछ भी नहीं होता। यू कैन हैव बीफ एंड मीट्स, मटन And चर्बी? वगैरह And चर्बी? ट्वाइस अ वीक। And नहीं, नो डोंट, यू डोंट नीड तो टू फिर बी शनवारी बंद करवाएं? आपको पेशावर जाए उनसे क्या बंद करें शनवारी? नहीं नहीं, आप खा सकते हैं साथ में, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें। हाँ चलिए, ये लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल वाली जो बात है ना, ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी है हमें। अच्छा, लाइफस्टाइल के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, हर चीज़ को अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो कंट्रोल कर सकते हैं लाइफस्टाइल को बिल्कुल। ठीक करके, बेहतर करके। लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का अलमिया ही ये है कि उनको ये बात बहुत देर से पता लगती है, जबकि चिड़िया चुग गई खेत। जब सब बीमारियां हो गई आपको, तो आपको पता लगा कि मुझे तो ये ठीक करना था। अब क्या करें? बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ भी है, बहुत सारे लोगों को बीपी का भी इशू है। अब खाने से उसको कैसे ठीक करें, कंट्रोल करें? अंडा बहुत सारे लोगों को मना कर दिया जाता है, आपने अंडा नहीं खाना। वो कहते हैं नहीं, हम तो अंडे के बगैर ज़िंदगी नहीं रह सकते। अब क्या करें? किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस करें? एक ऐसे बंदे की आपने डाइट बतानी, सुबह से लेकर रात तक वो क्या 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 खाए? ओके, सबसे पहली बात जो आपने की कि लोग तब आते हैं आपके पास जब बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे उनकी इलनेसेस या डायग्नोसिस हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के हवाले से अवेयरनेस बहुत कम है, और जब तक उन्हें पता चलता है कि हमें अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए था, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी डाइट अगर हम बेटर करना चाहेंगे, क्वालिटी उसमें लाना चाहेंगे, तो एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देखते कि आफ्टर सम ईयर्स आपको वो डॉक्टर से फिर उस तरह की कंसल्टेशंस लेनी पड़ती हैं, और वो आपको ट्वाइस एक्सपेंसिव हो और जाता है। फिर जो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं वो भी माशाल्लाह से लेने उतनी के देने। महंगी होती हैं। जी बिल्कुल। और साथ में वो आपकी उस तरह से चीज़ें फिर ठीक भी नहीं हो पाती, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में लेकर चलते हैं, आप अपनी डाइट में सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, साथ ही में आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक लाइफस्टाइल की मैं बार बार बात इसलिए कर रही हूँ, अगर आप पुराने वक्तों में देखें तो जो हमारे बूढ़े हुआ करते थे, दे वर एक्टिव एंड हेल्दी। फिर हमारे टाइम में भी वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट, और अभी जो बच्चे आ गए हैं तो वो ऑल द टाइम दे आर ऑन देयर मोबाइल फोन्स एंड गेमिंग्स एंड ऑल। तो इस तरह उनकी एक्टिविटी इतनी कम हो गई है कि ओबेसिटी और इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। साथ ही साथ अगर उनकी डाइट भी ठीक नहीं रहेगी तो खामखा उनकी जो इश्यूज़ होंगे, डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, इस तरह के इश्यूज़ उनमें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू देयर पुअर डाइटरी हैबिट्स एंड पुअर लाइफस्टाइल। ओके अच्छा, अफशा, एक सबसे पहले आपका नाम लेते हुए बड़ा अच्छा हमें लगता है कि हमारी बड़ी अच्छी एक दोस्त है, उनका नाम भी अफशा है। जब अगर देखें साउथ एशिया में तो हर किसी को वज़न कम करने का शौक है, चाहे उसका 40 किलो वज़न भी है ना, ये शतांग भी है। उसने कहा यार आई थिंक मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, अब मुझे मेरी बहन को अगर आप आपने देखें, मोटी क्यों कहा है? मोटा भी कैसे वो कहते मोटी आप? कहते हैं, लड़कियों को ज़्यादा होता है ना, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि जो मर्द की तोन और औरत के पैर जब एक बार दहलीज से बाहर निकल जाए तो वापस पीछे नहीं जाते, ये कहते हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने मुहावरा दिया। ये मुहावरा है, ये मुहावरा है, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है? ये मुहावरा है कि वापस पीछे नहीं जाते। तो जब एक बार तोन निकल जाए फिर वापस पीछे नहीं जाती, तो उसका हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन द पॉइंट है, जब लड़कियों के बारे में ख़वातीन बड़ा कॉन्शियस होती हैं, कोई प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर शादी होती है, तो उसके बाद उनका वेट बढ़ जाता है। सो दे वांट टू, बोला आपने, हाँ उल्टा बोला आपने। क्या मतलब? शादी होती है फिर प्रेग्नेंट होती है। अच्छा ओके ठीक है। सो वो उनका वो हो जाता है। देखिए मैं कुछ नहीं कहता, ये कहती है। नहीं आप उल्टा बोल रहे हो, मैं आपको मुझे बता टैग ना रही हूँ। करना। अच्छा, तो साथ में ये जो
पतला होने का जो एक वो है शौक है कि सबने होना है, सबको लगता है उससे आप अच्छे लगते हैं, यकीनन आप एक्सट्रीमली स्मार्ट होते हैं, आप अच्छे लगते हैं। सवाल ये है कि फिर हम एक्सरसाइज करने नहीं जा सकते। वॉक एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल, हम कहते हैं कि थोड़ी सी रात को छत पे वॉक कर ले तो कर ले। तो वॉक का क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितनी देर की होनी चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए और क्या इससे वजन कम होता है? जी बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, एक्चुअल में इट्स ऑल द गेम ऑफ कैलोरीज, आप कितना बर्न कर रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपने बात की कि लड़कियां मोटी हो जाती हैं और वो फिर वेट लॉस करने की कोशिश करती हैं। नकल क्यों उतारी आपने? क्या कर लिया? नो इट्स लाइक ये एक सोशल स्टिग्मा बन गया है और लोग इतना इस चीज़ को प्रेशराइज करते हैं कि आप पे इतना इस चीज़ को डाल दिया जाता है कि यू फील लाइक इफ़ यू आर नॉट इवन ओबीस और ओवरवेट यू नीड टू लूज़ वेट टू फॉल इनटू दैट क्राइटेरियन टू बी एक्सेप्टेड। तो आप उस चीज़ को इसलिए ज़्यादा फॉलो करते हैं, परसू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ में कैलोरीज आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोई शख्स है उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है 2400 किलो कैलोरीज, अगर वो 2000 किलो कैलोरीज पे आ जाएगा तो फॉर श्योर ही विल बी लूजिंग वेट। लेकिन वो जो डाइट से आनी चाहिए कैलोरीज दैट शुड बी वेरी बैलेंस्ड, उसमें फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जो कि बहुत का पता है। अगर वो कोई कर रहा है तो वो कितनी देर की होनी चाहिए जो इफेक्टिव है और क्या उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड तो आप अपनी ही हिसाब से रखें। हमारे जो न्यूट्रिशन है इसमें इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टाइम। अब आप जब वॉक करते हैं तो 2 आवर्स की वॉक अगर आप करेंगे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है विद एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। साथ ही में जो आपके फैट्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, आपकी कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएंगी, आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा। अच्छा अफशा, जिस तरह आपने कहा जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया, इंडल्ज हो गया अब हमारी ज़िंदगियों में, अब हमें लगता है कि इसके बगैर हम गुजारा ही नहीं कर सकते, हमारे बच्चे ज़िंदा ही नहीं रह सकते। मुझे बताएं कि जो आप कह रही हैं कि आगे जाके जो है मसले मसाइल होंगे, जंक फूड तो वो लोग ज़्यादातर खा रहे हैं जिनके पास पैसा है, तालीम भी है, सब कुछ है। मतलब एक नॉर्मल तबका तो जंक फूड मुझे नहीं लगता, जो आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं, जिनके 2 से 3 बच्चे हैं वो नहीं जंक फूड अफोर्ड करते। खा लें। वो महीने में हो सकता है 2 महीने बाद एक दफ़ा खा लेते हो, उनकी ज़िंदगियों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हमारे यहाँ क्रीम पाकिस्तान की समझी जाती है पढ़ाई के लिहाज से, शऊर के लिहाज से, एक्सपोजर के लिहाज से, उनके बच्चे, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है और आगे जाके इनके साथ इनकी ज़िंदगियों पर कितने बुरे असरात पड़ेंगे। वही यहाँ पर मैं इस चीज़ को तीन पॉइंट्स में डाइसेक्ट करूँगी। पहला ये है कि ये एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। जंक फूड की आप अगर पिक्चर्स और प्रेजेंटेशंस देख लें तो यू आर गोइंग टू सच एरियाज़ के आप हैं, वेल ऑफ हैं। सेकंड चीज़ है कि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो नहीं खा रहे जंक फूड्स, तो उनकी फिर ऐसी प्रैक्टिसेस भी नहीं है कि जो बहुत हेल्दी हों, वो फिर बाकी भी अपनी डाइट को उस तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं कि बहुत। I want you to hold your thought। मैं हलीमा किसी में एक ऐड करूंगा जो कि इस सवाल में शायद ज़रूर शामिल होना चाहिए, पर पहले अगर आपकी इजाज़त, हुमा की कॉल ले लें। जी हुमा की कॉल है। हुमा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। हुमा जी ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हलीमा आपको बंडल ऑफ थैंक्स, इतनी सारी नूर के लिए आपने दुआएं दी हैं कि सुबह जाते हुए उसका खून मनो टनो बढ़ गया। थैंक यू सो मच। आप यकीन करें उसके मैसेजेस सुन के मैं इतनी रात को थकी हुई थी क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो मैं उसके मैसेजेस सुन के जितना मैं अच्छा फील किया है ना, मैंने इम्तियाज में फॉरवर्ड किए थे, आपको भी किए होंगे। अच्छा नहीं मुझे आपको भी किए होंगे। हाँ तो वो इतना मुझे खुशी हुई ना, और आप सोचे उस वक्त मैं ऐसे पड़ी हुई थी, ऐसे कि मेरे पाँव इस वक्त कोई दबा दे, और उसके मैसेजेस सुन के मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने बाकी अपने जो बचे हुए काम थे वो करना शुरू कर दिए। मुझे इतना नूर अच्छा को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आई एम सो सॉरी मैं सुन नहीं सका, मैं कल बहुत ज्यादा बिजी था, आजकल बड़ा काम था, तो इसलिए आई एम सो सॉरी। पर नूर को बहुत सारा प्यार, बहुत प्यार दे दूंगी, पर उसकी आपके लिए भी कंप्लेन थी। जब पता है हलीमा का मैसेज सुना ना, तो पता है मुंह बना के करी मम्मा हुमा। अच्छा वो उसकी एक चीज है, अब वो आपने एक दफा उसे अंकल पे कह दिया था ना, वो डबल माइंडेड हो जाती है। वो कहती है भाई क्यों, अंकल क्यों, सर क्यों। कल उसके मैसेज में 3 वर्ड है, हुमायूं अंकल भी है, हुमायूं सर भी है और हुमायूं भी है। क्योंकि नाम लेने पे हम उसे अक्सर सर्विश करते हैं ना, मानो नहीं बड़े हैं नाम नहीं लेते, तो वो इस तरह वो डबल माइंडेड वो खुद ही कर रही थी।
तो उसने सुना ना हलीमा का मैसेज, पहले तो बहुत खुशी हुई, अपने बाबा को सुनाया, बाबा बाबा अच्छा बाबा उसके ना वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, फिर कहा मम्मा वो है ना हुमायूं ने तो किया नहीं। मैंने कहा गुड डे, ऐसे नहीं कहते, क्या पता वो अंकल टीवी अंकल लिखा हुआ है हमने उस पे मैसेज पे, टीवी अंकल ने हुमायूं भाई को ना किया हो। तो कह रही हो, मैंने कहा हलीमा आपी ने तो किया है ना, तो बहुत आई एम खुश सो हुई है, सॉरी, आई विल बहुत। सेंड इट टुडे इंशाल्लाह ताला। आई एम सो सॉरी, मैं देख नहीं सका, पर मैं आज जरूर उनके लिए मैसेज जरूर भेजूंगा। मानो को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और इंशाल्लाह मानो को हम जल्द अपने जी, शो पे इंशाल्लाह बुलाएंगे। जी जी, बंडल ऑफ थैंक्स बोथ ऑफ यू। और सेकंड ये कहना था कि आप आपके चैनल में ना बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, तो आपका चैनल तो हम सुन ही नहीं पा रहे। आप क्या सारे लेट आए हैं ना आज, इसलिए आवाज नहीं आ रही अंदर, मतलब हमारे अंदर इधर की टीवी पे आवाज नहीं आ रही। टीवी पे आवाज दिया। अच्छा अच्छा, मेरे को यहाँ से चैनल जी जी, आपका जो है ना कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, वो आवाज आपकी ये नहीं आ रही है। ये मुझे लगता है चैनल इम्तियाज से की TV वजह से होगा, पर देख लेते हैं हम, इसके ऊपर पता करवाते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा जी। अभी किसी से Thank you, कहते हैं ये thank you यार so much चेक for करवाएं क्या हो calling. गया। फुरकान फुरकान है जी, फुरकान वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं फुरकान भाई। सुबह बखैर। सुबह बखैर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। फुरकान जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल था, जो आपके पास गेस्ट आई है ना। जी जी, 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 पूछें। अच्छा आपने अब सवाल जल्दी से पूछना है। आपकी मैं सांसें भी गिन सकता हूँ। आप जो बीच में ब्रेक लेते हैं ना, 4 सांसें लेते हैं आप हर एक के बाद। वैसे कोयटा में ऑक्सीजन की कमी है ना, आपको पता भी है। चलें फिर हाँ। यहाँ से सिलेंडर भिजवा देते हैं। थैंक यू जज़ाकल्लाह। इस बार 5 लिया आपने सांस, 5। ठीक है, आगे सवाल। जी जी, अच्छा जो है ना, जो मुंह पे जो दाने निकलते हैं इस तरह के, जो है ना, फिर खूबसूरती का जो है ना, आपका राज क्या है? ये आपके पास गेस्ट आई हैं। आई हैं, पर क्या करूं, वापस भेज दो उनको। क्या दाने कह रहे निकलते मुंह पे? खूबसूरती का राज क्या है? इनकी खूबसूरती का राज क्या है? बहुत शुक्रिया फुरकान ये सवाल भाई, तो हमारा फोन भी है। करने के लिए। अच्छा, खूबसूरती का राज क्या? अच्छा खाना, लाइफस्टाइल, या आप बाद में बताएंगे? ये या सीक्रेट पठान है। होना, ये क्या है genetics है। इनके इस खूबसूरती का राज? क्या यहाँ हफ्ता पे एक बताएंगी? छोटे से ब्रेक नहीं लेते हैं बताएंगी। हुमायूं, यहाँ पे एक कहीं छोटे नहीं से जाना। ब्रेक लेते हैं, कहीं पे जगह हमारे साथ रहे। क्या क्यों होगा? तंग कर रहे हैं आप? वेलकम बैक To the show. मैंने कहा बाहर तूफान आ गया, मैं बताने लगा था। गलत ladies कर and दिया gentlemen, हमने। अब जो है आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बार फिर आप अपनी माँ के बारे में शेयर कर सकते हैं आज हमारे साथ कि आपकी क्या अम्मा की स्पेशल चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आप डाइट के हवाले से भी कर सकते हैं। हमारे साथ मिसेस हसन है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हसन, सुबह खैर, कैसी हैं आप? थोड़ा और ना हिलाना, मुंडी गिर जाएगी आपकी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मिसेस जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल आप लोग प्यारे हैं, ठीक। बल्कि यही कहना चाहिए। थैंक यू, सलामत रहे, खुश रहे, थैंक यू आबाद सो रहे। मच। आप लोग का अक्स पड़ता है हमारे पे, आप देखते हैं ना टेलीविजन पे, उसका अक्स यहाँ पड़ता है। जी जी बिल्कुल, ये सारी जो आपकी टीम है और सारे कॉलर्स हैं, ये सभी बहुत प्यारे लोग हैं, तो ये मिल मिला के बड़ा अच्छा पैकेज बन बिल्कुल, जाता है। आए, बिल्कुल। सही बात करिए। तो आपको बताए कोई अम्मा की कोई याद आपके पास हो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये रख लिया है। मैं कल भी वैसे तो हलीमा की वालदा के बारे में पूछना चाह रही थी, उनकी सेहतयाबी हाँ, के वो लिए बहुत बड़ी बेहतर दुआएं है हैं। माशाल्लाह, शी इज क्वाइट बेटर। उनका बेहतर किडनी है, का बस टेस्ट अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आप लोग दुआ करें हमारी अस्पताल से जान छूटे, आमीन। बहुत मुश्किल हो जी। जाता है सबके लिए कि आमीन, अल्लाह अस्पताल ताला में, उनको हाँ उनके लिए सेहतयाब खुद करे। भी आमीन। आमीन। जी जी, मैं तो यही चाह रही थी कि वो सेहतयाब हों, तो आप उनको ना बुलाएं अपने प्रोग्राम में, उनसे हम भी बातचीत करना। वैसे उनकी दैट इज अ बातें- वेरी गुड हाँ, आइडिया, वी हाँ, कैन डू दैट। हम हलीमा की अम्मी को बुला सकते हैं। जी जी, उन्होंने एक दफा कॉल की थी, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बात की थी आपको करेक्शन करने के लिए, तो बड़ी तिश्नगी रह गई कि आप उनको नहीं, बुलाएं। हलीमा की अम्मी को नहीं बुला रहे हैं, मुझे याद आ गया वो कॉल, रहने दें। उन्होंने रगड़ देना हम सबको, दोनों को। जी जी, तो आप याद बताएं, कोई अपनी अम्मा की याद हो आपके पास?
जी ये तो ऐसा है कि आप हर बंदा ही कहेगा कि अल्लाह के बाद, खालिक के बाद जो सबसे आपके लिए एहतराम का रिश्ता है ना, कि वो माँ का रिश्ता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ अक्सर ना महफिल मिलाद होती है ना, तो उसमें एक इस तरह की नात के बाद लोग ना वालदा के लिए माँ के नाम से माँ एक के कलाम नाम पढ़ते से हैं। कुछ करते हैं। तो जिन लोगों की वालदा हयात नहीं होती वो कशफ की तरह बहुत ही मतलब संभाले नहीं जाते लोग, और जिनकी हयात है वो भी मतलब इस तरह रोना शुरू कर देते हैं कि आप उस वक्त ऐसा हो जाता है कि बंदा कहता है कि देखो ये कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माहौल हो गया। हाँ जी। हाँ। तो इस बात से मुझे बड़ी लेकिन जाहिर है माँ की हस्ती तो सबसे आला है, मतलब हमारे लिए, हमारी जिंदगी में हमें जिंदगी देने वाली भी दुनिया में वही है। वही खालिक के है, बाद। अल्लाह ताला ने ये और, सबसे खूबसूरत दर्जा माँ को दिया है कि वो उसकी जी। तख्लीक को जो है वो इस दुनिया में लेकर आती है। पर बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस हसन, आपसे बात करके हमेशा बड़ा अच्छा जिस लगता तरह है। इन्होंने कहा ना कि वो लोग जिनकी वालदा नहीं होती वो उनको याद करके रोने लग जाते हैं। मेरी दादो के इंतकाल को 50 साल हो गए हैं और अभी भी 50 साल कोई कम अरसा नहीं वो होता। बहुत अभी ज़्यादा है। भी अगर आप उनका सिर्फ जिक्र ही कर दें या उनको एक कलर है जो बहुत पसंद है, तो मेरे बाबा जब भी कोई कपड़े खरीदते हैं वो उसी कलर के होते हैं, हमेशा हमेशा। तो वो उनका सिर्फ ये कह देंगे मेरी दादों का फेवरेट कलर था, तो वो ऐसे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे अभी कल ये वाकया हुआ। तो जिन लोगों को बस जिनके पास है वो कदर करें। मैंने अपने वही parents सवाल की। आपके हाँ। साथ वो जो ऐड करने लगा था, वो कुछ सवाल इस तरह था जब हलीमा ने ये सवाल पूछा ये डाइटिशियन के हवाले से, और सारा कुछ जो सवाल मैं आपसे करने लगा था मैं भूल तो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी याद करने की कोशिश करता हूँ। वो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू। आपने पूछा था कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते बुढ़ापे की वजह से। नहीं यार, mobility की वजह there was something else I had in my mind which I want। हाँ, थैंक यू। हलीमा ने पूछा था कि जो लाइफस्टाइल के बारे में सारा पूछे थे, वो कहते थे जो मिडिल क्लास है वो तो नहीं जंक फूड खाते, जो लोअर मिडिल क्लास है हम तो अफोर्ड नहीं करते, सो एक्सपेंसिव, और आदत भी नहीं होती कि संभले हुए होते हैं हम, ठीक है। ये चौंचले अमीरों के होते हैं जो खा लेते हैं जाके, जब भी उनका दिल करे वो खा लेते हैं। हम तो महीने में एक दफ़ा खाते हैं जब सैलरी आती है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज मैं और हलीमा भी जो खा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो मुर्गी हम खा रहे हैं वो 40 डेज में बन रही है, उसको इंजेक्शंस लग रहे हैं। तो और उसका अंडा भी वही है। आप मुझे बताएं, आप मुझे कह रही है लाइफस्टाइल चेंज करें, अंडा भी वही, मुर्गी भी वही। मुझे लगता है गोश्त थोड़ा सा है, पर चलो उसको भी वो दे रहे हैं। जो दूध आ रहा है वो स्टेरॉइड्स वाला दूध है। मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे मिलेगा तो वही स्टेरॉइड्स वाली चीज़ें, वो 40 दिन की बनी हुई मुर्गी। मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ? आप ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जा सकते हैं। आप क्यों नहीं कह रही हो? मैंने अच्छा सवाल पूछा, आप स्टार्ट में ही कह दिया करो, मेरा दिल ही बड़ा हो जाए। इतनी देर से आपने नहीं कहा। अच्छा क्वेश्चन है। शुक्रिया। चलिए। ओके, अभी आंसर की तरफ आते हैं कि जो मार्केट में चीज़ें आ रही हैं उनकी क्वालिटी बेटर कैसी की जाए, ये एक बहुत बड़ा बड़ी सवाल चीज़ है। है। बिल्कुल। लेकिन जो अवेलेबल है उसमें भी लोग ठीक से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे बेटर बनाया जाए वो तो एक सेकंड चीज़ है। अवेलेबल चीज़ों में भी वही जो मिडिल क्लास लोग के बारे में बात की जा रही थी, जो वेल ऑफ फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जब उन पे कोई इश्यूज़ आते हैं तो वो फिर भी दे सीक आउट हेल्प और वो अपनी डाइट को फिर ठीक भी करवा लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या जो भी एनीबडी जो कि उस तरह से चीज़ें को फॉलो नहीं कर रहे, वो फिर जाते भी हैं टुवर्ड्स यूट्यूब्स और वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लेते हैं और अपनी डाइट को मज़ीद बदतर बना देते हैं। यार आप ऑर्गेनिक कह रहे हो अफशा, मुझे ऑर्गेनिक में देसी मुर्गियाँ भी आती है। मेरी अम्मी ने एक बार पकाई है, मैंने उनसे कहा अम्मी गोश्त उतार के मुर्गी बनाई है, क्योंकि देसी मुर्गी में तो गोश्त ही नहीं होता, बहुत कम होता है, इतना कम होता है। मुझे लिटरली लगा कि उन्होंने काट के पहले गोश्त उतारा है और फिर बनाया है वो। बिल्कुल, देसी मुर्गी पे जो प्रोटीन पार्ट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन दैट यू हैव टू टेक फॉर योर बेटर हेल्थ। अब उस तरह की चीज़ें अगर आप देसी अंडे, देसी मुर्गी वगैरह, यही मैं कहने लगी थी कि जितनी महंगी वो है ना, अगर हम उस पे चले गए तो गुर्दे बिक जाएंगे। मैं तो वो जो 10 रुपए का चूजा मिलता है ना, वो पाल के मुर्गी बनाऊंगा। कॉलर है फुरकान, अस्सलाम वालेकुम। तुम देखना मैं चूजे। वालेकुम अस्सलाम, हुमायूं भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम फुरकान जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अभी पहले से बहुत ज्यादा फर्क है। चले माशाल्लाह। मैं फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है, बहुत अरसे से जो है मैं शो वगैरह देख रहा हूँ। मम्मा को भी जो है इस शो पे आपके मैंने जो है लगा दिया। बहुत अच्छा किया आपने, एक काम आपने जिंदगी में अच्छा कर दिया, वेरी गुड। और लोगों को भी लगाएं जरा इस तरह।
अच्छा इंशाल्लाह जरूर। अच्छा मयूर भाई, मैं ये जो गेस्ट आए हैं ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन है। मैं बहुत ज्यादा ना एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से जो है ना वीक हो गया हूँ, सही। और अभी भी जो है ना डिप्रेशन वगैरह के जो मुझे वो एंजाइटी के अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से मैं वीक भी बहुत ज्यादा हुआ हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ, मैं जो खा रहा हूँ पी रहा हूँ पर नहीं मतलब वापस मैं उसको रिकवर नहीं कर पा रहा। आपको पैनिक अटैक भी होता है? पैनिक अटैक होता है बहुत ज्यादा, जो है ना मैं ओवर थिंकिंग करते करते जो है ना उसके बाद फिर अचानक से जो है वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है और सारे मामला हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जो है ना मैं मतलब एक किस्म का डिस्टर्ब पैनिक अटैक होता है ये। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहें? आप कोई साइकोलॉजिकल हेल्प ले रहे हैं? जी नहीं, पहले ले रहा था बहुत अरसे तक। अभी जो है ना मतलब काफी अर्सा हो गया, फिर वो जॉब वगैरह बिजनेस हर चीज खत्म है। फाइनेंशियली भी जो है ना अभी मतलब ऐसे मामला नहीं है जिसकी वजह से जो है मतलब मैं जाऊँ या डॉक्टर्स वगैरह को जो वो कर सकूँ दोबारा। तो आपको उन दिनों में Actually, कैसा लगा कि कुछ बेहतर हुई उससे तबीयत आपकी? नहीं, मेडिसिन वगैरह जो है वो आपको पता है फिर वो ऐसी होती हैं, वो आप खाएं तो वो एक किस्म की जो है ना टेम्परेरी जो है वो। फुरकान जी एक बात कहूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, मुझे हसनैन भी इजाज़त दे, मैं आपको एक बात कहूँ। मैंने अपने फैमिली में ऐसे लोग देखा है जिनका बिजनेस ख़राब हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको पता है अल्लाह ताला टर्निंग पॉइंट आपका कब होता है? आप देखिए जब आप मेहनत कर रहे होते कुछ नहीं बन रहा होता, आपकी जब हिम्मत टूटती है वो पॉइंट होता है जब आपने खड़ा होना होता है। और फिर अल्लाह ताला उन लोगों को नवाजता है जो ब्रेक पॉइंट पे आके दोबारा खड़े होते हैं ना। अभी आपका ब्रेक पॉइंट है, दोबारा खड़े कोई नहीं आपको करेगा, कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू डू इट। आपने खुद खड़ा होना है और बड़ी हिम्मत डालनी है। आप दोबारा से खड़े हो, स्क्रैच से दोबारा सब कुछ करें। आप मुझे दोबारा कॉल करेंगे, मार्क माय वर्ड्स। कहना बहुत आसान है, मुझे पता है मुश्किल है करना। मार्क माय वर्ड्स, आज आप दोबारा खुद खड़े हो, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। हम अभी पूछते भी इनसे कि आप कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अफशा जी जी, डिप्रेशन में सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि डिप्रेस्ड होते हैं तो वो अपनी लाइफ से ही तंग होते हैं। तो फिर वो एक नया स्टेप लें और अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो अगर वो अभी साइकोलॉजिकली फ़िट नहीं है तो वो डाइट को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज़, जब डाइट पे हम आ जाएंगे, व्हेन ही विल बी साइकोलॉजिकली अ लिटिल बेटर, आपको ऐसी चीज़ें लेनी है। सम ऑफ द जो मेडिसिन होती हैं वो उससे विटामिन D3 और इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है। आपको विटामिन D3 लेना है। आपको इस तरह के फूड्स लेने हैं जो कि एग्स, नट्स और फिश वगैरह, इनमें इसकी क्वांटिटी अच्छी होती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में है कि आप उसको उसी तरह की एक बेटर कॉम्प्लेक्स कार्ब डाइट्स प्लस आप उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करके अपनी डाइट को बेहतर बना सकते हैं, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी। ओके, बट दैट्स सही राइट। पर हलीमा, लेकिन जो उन्होंने सवाल पूछे कि अभी जो उनका जो भी मसला है उसकी वजह से वो कोई हेल्प ही नहीं ले सकते साइकोलॉजिकल, और जहाँ भी वो जा रहे थे वो सिर्फ दवाइयाँ ही उनको दे रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो किसी और तरह से हेल्प ले लें, या आपसे जो है वो ऑनलाइन रब्ता कर लें, या किसी और से ऑनलाइन रब्ता कर लें? बट आई विल इंटरप्ट यू हियर। मुझे लगता है आप भी शायद एग्री करेंगे और आप ये भी यही कहना चाह रही हैं। अभी उनका फूड मसला नहीं है, अभी उनका साइकोलॉजिकल हेल्प मसला है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि आप लिटरली माने इस कंसल्टेंसी से चीजें बहुत बेहतर होती। कोई बेहतरीन डॉक्टर देखे, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, चीजें बहुत बेहतर होंगी। विल टेक अ ब्रेक हियर हलीमा एंड विल कम बैक एंड डोंट वरी, ही विल बी फाइन। हमारे शो की मजेदार बात ये है कि हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और जी, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं अपनी डाइट के हवाले से, कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। बता के तो वैसे हम थक गए, आप लोगों ने अमल तो नहीं करना, लेकिन फिर भी पूछ ले। आपने कुछ पूछना, आप ब्रेक में पूछ रहे थे, आप अभी पूछ रहे हो ना। इत्तला मिली है कि हम बहुत डिप्रेस कर दिए, आप लोगों को हमने बड़ा उदास कर दिया, हम उदास नहीं करते। आए आपको दोबारा हंसाते हैं, लेट्स डू इट।
वरना क्योंकि आपको पता है ये मसला चल रहा है। आप बताएं अफशा जी, आपसे हम इतनी देर से पूछ रहे हैं चीज़ें, आप बता ही नहीं रही हमें कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आपको जो द पॉइंट इज़ कि एक तो जो चीज़ें मिल रही हैं वो नहीं है हेल्दी। अब बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है? नहीं, मुझे बहुत पसंद है। यार बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद। हलीमा तुम तो ऊपर से आई हो ना, पर लोगों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद। बहुत पसंद है मुझे। तो क्या ये कहा जाता है कि जिस तरह हम साउथ एशिया कुक करता है वेजिटेबल्स, उसका कोई फायदा नहीं है खाने का। हाँ, हम सारी इतनी गला देते हैं ना कि आलू को उसमें टच करेंगे, आप टच करेंगी आलू के 6 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है? आप कोई भी चीज़ खाइए, यहाँ तक कि आपने साग भी बनाया ना, वो साग आपको घूसे की तरह आपके मुंह में जाएगा, उस कच्चा पानी उसमें कोई नहीं होगा। क्या हमें थोड़ी सब्जी कच्चा रखना चाहिए? होना चाहिए ना कच्चापन, कच्चा होना चाहिए। कुकिंग मेथड्स मैटर करते हैं। अब कुछ कुकिंग मेथड्स में वो जो स्टीम इतनी निकल रही होती है कि उसमें ही सारे जो बी विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लीच आउट स्टीम की तरह निकल जाते हैं, उसमें उड़ जाते हैं। तो अगर आप कवर करके पका रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट कुकिंग प्रैक्टिस, ताकि स्टीम भी हो। स्टीम उसमें वो फिर कंडेंस होके वो वाटर उसमें ऐड हो जाता है। प्लस अगर वेजिटेबल्स हैं उसको आप रॉ ले रहे हैं तो देयर आर सम एंटी न्यूट्रिएंट्स जो कि कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन रोक लेती हैं। तो किसी हद तक कुक करना अच्छा होता है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों को आप कच्चा रख लें, जैसे सैलड्स में क्यूकम्बर वगैरह हैं, वो तो ऐसी ही ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप पका रहे हैं उन्हें ओवर कुक बिल्कुल ना किया जाए। उन्हें बस इतना ब्लांच या स्टीम किया जाए कि उसमें वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रहें, और ना ही ओवर फ्राइंग और इस तरह की चीज़ें एक बड़ा ऐड की अजीब जाए। सा सवाल है, मेरा दिल कर रहा है पूछ लो आपसे। जी बिल्कुल। ये जो आप लोग के अफगानी नान है, ये आप लोग इस वजह से खूबसूरत होते हैं पठान के, आप लोग अफगानी नान खाते हैं? मैं भी खाना शुरू कर दूं? नहीं, कोई सीन नहीं इसका। जो खूबसूरती इन व्हाट केस, लाइक अभी जो स्किन की बात होती है, पठान that बहुत comes खूबसूरत from- होते हैं भाई। मैं तो लिटरली यार आपको अब सिर्फ यही एक मैंने अल्लाह मियां से मेरे कहा ख्याल है। से रह गया है खूबसूरत होने का, बाकी आपको अपनी किसी खूबसूरती पे मेरे ख्याल से यकीन नहीं है। मेरा दिल का बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल मुझे का बहुत अच्छा है हुमायूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे मुड़ के भी देखे ना तो उसकी गर्दन वही रह जाए, वापस वही उधर रह ना हो। जाती होगी, वही वही रह रह जाती होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अच्छे सेंस में रहे। तो जो डाइट है इसमें इसका काफ़ी रोल होता है। जितना आपका स्टमक अपसेट है या बॉडी जितनी नहीं, मैं तो स्ट्रेस पूछने में लगा है, था अभी, क्योंकि आप पठान लोग भी माशाल्लाह, और जो मैंने देखा है जो वेस्टर्न भी, दे डोंट ईट स्पाइसेस। हम पंजाबी स्पाइसेस खा खा के दादो कहती थी रंग साड़ देता है तू एक मिर्चा खा खा के। ये बात सच है? मेरी फ्रेंड कहा करती थी, शी वॉज अ पंजाबी, कि हमें बिरयानी खाने के 3 घंटे बाद भी पता चलता है हमने बिरयानी खाई हुई है, वो स्टमक में इतने स्पाइसेस रहते हैं उसमें। ये मुझे पता चल रहा है, 3 तो- घंटे के बाद क्यों कह रही है वो। हमें पता चलता है 3 घंटे तक यार। कि बिरयानी खाई हुई है। तो अभी इसमें आप अफ़गानी जो कुकिंग स्टाइल है उसमें वाकई में स्पाइसेस इतने नहीं होते हैं। प्लस ये है कि पठानों का इतना रुझान जंक फूड की तरफ भी नहीं है। अगर आपने कंसिडर किया हो कभी, हमारी जो डाइट्स होती हैं वो ज़्यादा घर की कुकिंग, ऑर्गेनिक फूड diets जिसे होती हैं, कह हाँ। सकते हैं, घर की चीज़ों पे ही वो चल रहे होते हैं। प्लस हमारे जो रिवाज हैं उसमें घी और इस तरह की देसी चीज़ें आज भी, जब हमारे नानी वगैरह हैं वो अपना घी, अपना दूध वगैरह इस तरह अपना का मक्खन खुद निकालते हैं बिल्कुल घर में और उसी उसी को तरह इस्तेमाल की बनाती हैं वो। यूज़ की जाती हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी बेनिफिट बदला। करती हैं। और डाइट उस हवाले से कि आपके जो स्किन पे इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, जो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, अगर आप इतने शुगर्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं ले सही रहे कह रही हैं, हूँ। तो वो आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक्नी कॉज हो जाती है। ऐसी चीज़ें हैं जो कि हल्दी, दूध वगैरह अगर आप लें तो वो बेटर करता है उसको। ठीक है। जिंजर का यूज़ अगर किया जाए तो वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी उसका ठीक हो effect गया। होता है। हमारे साथ शाहिदा है जी कॉल पे। अस्सलाम हलीम वालेकुम। के ऊपर जिंजर, डाल डाल के खाएं। स्पाइसी से हलीम हो ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं हलीमा आप? अल्लाह मैं का बिल्कुल शुक्र ठीक है हूँ, आप कैसी हैं? अब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हुमायूं भाई कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ शाहिदा जी, बहुत प्यारा हूँ। ये आप जो पता है तेल मेरी का कुआं इसमें से निकाल मेरी रहे हैं ना, ये मेरी छोड़ अम्मी दें का आप नाम इसका शाहिदा था, पीछे। पता है? माय मदर्स नेम वाज शाहिदा। सॉरी मैं नाहिद बात कर रही हूँ। अरे नाहिद, अच्छा नाहिद कैसी है? नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद हमारे पीछे ठीक है, रहती थी वो मोहल्ले में, एक थी। हाँ अच्छा पुराने वाले में। नाहिद बात कर रही हैं। नाहिद आप एक मिनट बुरा तो नहीं बनाएंगी? पहले इन्होंने हमें कहा शाहिदा बात कर रही हैं, फिर कहा नाहिद बात कर रही हैं, फिर कह रहे हैं नादिया बात कर रही हैं। ये मतलब आप लोग पहले खुद कंफर्म कर लिया करो, फिर हमें बता दिया करो।
नहीं नहीं मैंने नहीं बोला ये सब नहीं नहीं, कुछ मैं आपको मैंने नहीं कह रही, मैं आपने- आपको नहीं कह रही, आपने मैं आपको इम्तियाज नहीं को कह रही, बददुआएं मैं देनी है, इम्तियाज वही को कर रहा कह है। रही हूँ, इम्तियाज को कह रही हूँ। हाँ मैंने तो आपके प्रोग्राम में पहले भी कॉल की हुई है। जी जी जी, Very हमें good. तो याद है, आज- याद है हमें। हाँ तो बस अब उसके ये पैसे है लेने तो कि नहीं आपने आए कि उस बहुत कॉल के अच्छा- पैसे दे दे हमें, मैंने जो कॉल की थी लास्ट टाइम। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको याद दहानी करवा रही हूँ। जी जी, अच्छा किया। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि आपने ना बहुत अच्छा आज का जो टॉपिक रखा है माँ के हवाले बात देखा करने हसैन का। भाई, हसैन भाई कह रहे कि तुम रोने धोने वाली बातें कर रहे हो, क्यों तुमने ये टॉपिक रखा है? मजे का रखा है ना, बताएं ना जरा। नहीं नहीं बहुत 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 अच्छा। मैं कहती हूँ इससे बढ़ के कोई टॉपिक और हो ही नहीं सकता। हाँ, इस पे बिल्कुल, जितनी बिल्कुल बात ठीक कह करें रही वो हैं। कम है। वेरी गुड। अब आप कोई वाकया सुनाए इसके- मजेदार सा। मैं मजेदार वाकया क्या सुनाऊं? अभी रिसेंटली अम्मी की डेथ हुई है थोड़ा अर्सा पहले, अल्लाह है 4 माह हो गए हैं। तो बस उन्हीं की यादें ही रहती हैं बस, और क्या। यादों में कोई कोई ऐसा डांट सा भी वाकया होगी सुनाए ना, ना। यादों में कोई डांट होगी, यादों में कोई मजेदार ऐसी सा चीज वाकया होगी होगा। जिसपे उन्होंने आपको टोया हो, कुट्टा हो आपको, वो नहीं, सुनाई। नहीं नहीं उनकी डांट बिल्कुल भी नहीं, बस वो देख के हमेशा खुश हो जाती थी हम लोगों को ना। हम बहनें सारी जब भी कभी एक पहुंचती थी वो कहती थी दूसरी को भी बुला लो, इस तरह से करके वो सबको इकट्ठा कर लेती थी, वो बहुत खुश हो जाती थी। बस उनकी यही यादें हैं। और अरे क्योंकि आप काश ऐसा आपकी करने अम्मी वाला आज कोई होती, नहीं। काश आज आपकी अम्मी होती। नहीं मैंने वो नहीं कहना, वो जो उनके शो पे कहा था काश आप मेरे अब्बू होते, मैंने वो नहीं कहना। लेकिन आपकी अम्मी होती तो मैं लिटरली उनको चोरी कर लेता, क्योंकि मैं जब भी घर गया हूँ कहते हैं आगे नमूनिया। मेरी अम्मी तो खुश नहीं होती, कहती आगे इतना नमूनिया। खुश होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाली खुशी और किसी को भी नहीं हो सकती। बिल्कुल हाँ, ये ठीक बात है। है। आप चाहे जो भी है ना, हाँ क्योंकि जो रिश्ता, और आपको पता है हम लोग जितने भी बड़े हो जाएं, जब माँ बाप ऊपर होते हैं ना, इंसान अपने आप को बच्चा ही हमेशा समझता है। बच्चा, बिल्कुल I ठीक swear. कह रही है, बिल्कुल हाँ। ठीक कह रही है। आई स्वेयर। तो बस वही है कि अब हम उस बुजुर्गी में आए भी नहीं है, लेकिन ये है कि अब बड़ा होना पड़ता है, लेकिन वो चीजें हमें नहीं आ सकती। बस पता नहीं उस तरह के बुजुर्ग और उस तरह के वो शायद अब वैसे बच्चों बुजुर्ग को नहीं ही आएंगे, बातें अब हमारी रह- तरह के बुजुर्ग आएंगे, मॉडर्न बुजुर्ग। विल बी द मॉडर्न बुजुर्ग। हमें नहीं कोई फर्क पड़ेगा जो कोई कुछ कर ले। पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें, Thank सलामत you. रहे, आपका नाम हमें याद रहेगा। आप हमारे साथ नादिया है, क्या ये बात आप कसम खा के कहते हैं कि नादिया ये नादिया? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नादिया? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक, माय अल्हम्दुलिल्लाह। फेवरेट कॉलर, मुझे बड़ी पसंद है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। ओ माशाल्लाह थैंक यू, थैंक यू। पिंक सूट माशाल्लाह। वाह वाह, पिंक कलर, वाह। जुमतुल मुबारक तुआन भी। खैर बारक, अल्लाह ताला रहम से नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। आप हलीमा, आपकी मामा की तबीयत कैसी है? आप पहले से बेहतर है, लेकिन अभी तक वो अस्पताल में है, तो आप लोग दुआ करें कि अस्पताल से हमारी जान छट जाए। हाँ, क्योंकि पैसे बड़े खर्च हो अल्लाह रहे हैं। ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, सबको अपने जुबान में रखे। आमीन। आपकी अम्मी का कोई अच्छा सा वाक्य सुना है? मैं शर्त लगा कह सकता हूँ बड़ा मजे का वाक्य होगा आपके पास। क्या कोई अम्मा कोई के साथ अम्मी कोई का वाक्या वाक्या तो बताएं ना, सुनाएं। कोई अम्मा के साथ कोई वाक्य हो आपका। मेरी बात सुने, मैं ठीक नहीं रहती, ठीक है? मैं ज्यादातर ना बिस्तर पे रहती हूँ, ज्यादा चलती फिरती नहीं हूँ। अच्छा, माँ तो मेरी सब कुछ है मेरे साथ, ठीक है? अच्छा, माँ से अलावा जो रिश्ता है ना, दूसरे सारे रिश्ते झूठे हैं। सही कह रही है, मैं मान गया आपकी बात। सही सही है अच्छा, ना? आप जब भी मुझसे और हलीमा से बात करती है ना, मुझे लग रहा है हम लताड़ रही हैं। बात सुने, देखिए मैं बीमार रहती हूँ, ठीक है, और मैं ना कोई काम नहीं करती, ठीक है, तो मैं ना डर रहा होता हूँ आपसे। मेरी बात सुने, बिरयानी इतनी अच्छी मेरी की बात बनाती है ना, बंदा उंगली चाटता रह जाता है। तो आपने वो बिरयानी कहाँ है जो आप बना रही जो है? चाटता है हमें तो बंदा। नहीं मिली। मैंने तो चाटी है उंगलियां, पर कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे, वैसी बिरयानी नहीं किसी ने बनाई। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनाई, कभी सुनाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात सुनिए, मैंने आपको ना शेर सुनाना था, प्लीज। प्लीज सुना दे, आपको खुदा का वास्ता जल्दी सुना दे, और प्लीज हटदर्मी से ना सुनाइएगा। वक्त की आंच पर पत्थर भी पिघल जाते हैं, हाँ। वक्त की आंच पर पत्थर भी पिघल जाते हैं, कह के टूटकर अश्कों में बदल जाते हैं। कब कौन देता है किसी का साथ, वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा कह ही- रही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ना हमारे भाई हले माँ पे आप लोगों ने नहीं बदलना मेरे साथ। नहीं 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 कभी नहीं भी नहीं, हम बिल्कुल यार बदल ही बदलना नहीं जाना सकते। मौसम की तरह नहीं होंगे, बदलेंगे तुमसे कहना यार बदलना जाना मौसम। हाँ, ये भी है गाना। वो भी एक गाना, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। हाँ, ये भी हाँ। एक गाना है। तो आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं?
हाँ, मेरी अम्मी मेरे साथ रह, मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, 3 बहन हैं, मैं और मेरी अम्मी मेरे रूम में माशाल्लाह। ये एक रूम में 7 भाई 3 बहनें और एक अम्मी रहते हैं? नहीं उसने कहा मेरी अम्मी मेरे रूम में रहती हैं। अच्छा ओके अल्लाह, ये चलो देखो यार, जरा। माशाल्लाह पर बड़ी फैमिली है। तो कहाँ पर है अब्बू आपके, कहाँ पर है इतने बच्चे देखे? यार आप क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ। आपको इधर क्यों होती है, काम नहीं करती है, बात सुने। वो तो पता चल गया मैं अब्बू काम नहीं करते बच्चों की तादाद से, बट मुझे ये बताए मैं इसका अब्बू हिस्सा है नहीं कहाँ पे? हूँ इन बात क्या? अब्बू कहाँ पर है अभी? अब वो बाहर काम शुरू कराया ना, घर बना रहा नया माशाल्लाह भाई के लिए, तो उधर है। अच्छा भाई के चलो। लिए का क्या मतलब है? अपने लिए नहीं बनवा रहे? अपने लिए बना नहीं लिया। नहीं भाई माशाल्लाह शादी करिए ना, भाई के एक ही किया, भाई एक ही करेंगे, बाहर होते हैं ना। अच्छा इंशाल्लाह दुआ करें उनके लिए कोई अच्छी सी लड़की हमें मिल जाए। हाँ, मैं और हलीमा फिर से बाजारों पे आमीन, जाते हैं, अच्छी सी आप लोग लड़की रिश्तों उनके के लिए मिल जाए। अभी मैं इसके बाद बाजार पे हूँ, अपना ख्याल रखें। नादिया, आपने किसी को ये बातें सारी नहीं बतानी, पर माशाल्लाह 7 भाई और 3 बहनें और एक ये चौथी, 7 8 9 10 11। माशाल्लाह। सायरा हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सायरा, बहुत शुक्रिया। और आप दोनों बहुत अच्छे भी लग रहे हैं और आपके गेस्ट भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आज। हाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जूम करे, थोड़ा शर्मा रही हूँ। और इनकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मुझे इनसे बात करनी थी जो आपकी गेस्ट हैं। करें ना, बात करें। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो तो और वेट लॉस करने के लिए पे क्या करना चाहिए, मतलब क्या डाइट लेनी चाहिए? ऑटो इम्यून कौन सी डिजीज़ है आपको? मतलब जिस तरह से अर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, रोमेटाइड या कोई इस किस्म का मसला हो। अच्छा, इसमें जनरल गाइडलाइंस होती है, लेकिन स्पेसिफिक आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से स्पेसिफिक गाइडलाइंस मैं आपको यहाँ नहीं दे सकती, क्योंकि अंडरलाइंग जो इलनेसेस होते हैं और जो एक डाइट होती है वो प्रॉपर एक इंसान की जो फिज़ीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज कितनी है, और आप जवाब दे देंगी? कोई सवाल आपने पूछता, मुझे कॉल बंद कर दो, बेचारी ने कॉल की बात। ठीक है, आप सवाल को पूछेंगे सर? अच्छा ठीक है, एक मिनट। आपका वेट कितना है जो आपने लूज़ करना है? 73 है और मैं 10 kg या 10 kg लूज़ करना चाहती हूँ। और कोई अंडरलाइंग इलनेसेस आपको हैं? नहीं, और कुछ नहीं है। मुझे जो है ना एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये भी मतलब रोमेटाइड आर्थराइटिस का ही एक किस्म होती है, तो उसमें फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है बॉडी में, तो वो फिर मैं कोई कुछ भी करूँ, कोई भी डाइट करूँ, कुछ भी, तो उसका मुझे कोई इफेक्ट। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'4" है। 5'4". और आपने कभी कोई वेट लॉस की कोशिश की है खुद? नहीं, मैं वैसे ही मेरी जो है ना जनरली मतलब मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और मतलब एक नाश्ते में एक चपाती, दिन में भी एक, रात को ज्यादा मैं आधी चपाती लेती हूँ, और ज्यादा कोशिश करती हूँ कि घर का खाना हो। उसके बावजूद भी जो है ना मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता। इवन कि मैं वॉक भी करती हूँ 30 मिनट्स। किस जिले से ताल्लुक है ये भी पूछ लो उनसे। आपने तो इतने सवाल पूछ लिया बेचारी से, बता दे उसको, गरीब को। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नो इट्स ओके। ठीक है, आप बताएं। हाँ अच्छा, जो इनकी जो इलनेस है, और आई कैन नॉट स्पेसिफिकली टेल हर अ डाइट, लेकिन मैं उन्हें जनरल गाइडलाइंस इस तरह से दे सकती हूँ कि जो वेट लॉस की कोशिश करते हैं, समटाइम्स इट्स नॉट इफेक्टिंग अस। वेट लॉस में बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कोई एक चीज़ हम मिस कर लेते हैं तो फिर उसमें आपके रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे होते हैं। पहले हम स्नैक्स वगैरह ऐसे ले रहे होते हैं, अगर कोई बच्चा कुछ खा रहा है उसके साथ कुछ खा लिया, या कुकिंग करते हुए 2-3 चीज़ें चख ली, हाथ में बोटी निकाली, खा ली, 2 बोटियां खाई, फिर 4। तो ये हिडन कैलोरीज जो होती हैं वो ऐड होती रहती हैं। ठीक है, फिर आपका अगर हाइट के साथ वेट आपका थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको, अगर डॉक्टर की कोई ख़ास आपके लिए प्रिकॉशंस या ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो फॉलो करनी है, तो आप अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बढ़ाएं। जैसे कि आप वाइट राइस को रिप्लेस कर दें ब्राउन राइस के साथ, आप रोटी दिन में 1 ले लें, CD साइज़ जिसे हम कहते हैं। आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा जाएं। साथ में आप वाटर इनटेक बिफोर 30 मिनट्स ऑफ मील वो आप बढ़ा दें।
और उसके बाद आप जब खाना खाएंगे तो आपको एक स्टाइटी फीलिंग होगी कि आपको भूख इतनी नहीं लगेगी। साथ ही में आप सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उस पर भी विनेगर, जो एप्पल साइडर विनेगर होता है या आम विनेगर या लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बेटर इसलिए होती है, उनमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है, जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ें जो खा रहे हैं उनके लिए इतनी स्पेस बचेगी नहीं आपके स्टमक में। फिर जो सुन्नत भी है कि आपको 1/3 ऑफ योर स्टमक भरना है खाने से, 1/3 छोड़ना है। हाँ, ठीक है। तो आपको उसको चीज़ों को उस तरह से कैरी करना पड़ेगा। साथ ही में प्रोटीन जो इनटेक है वो कभी कभी आपकी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी, एक तो मास, आपका बॉडी जो लीन बॉडी मास है वो ख़राब हो रहा होता है और आपको हंगर भी फील हो रहा होता है। साथ में आपकी विटामिन D3 की अगर डेफिशिएंसी है तो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। गो गेट दैट चेक्ड फॉर योरसेल्फ। आपको हाइपोथायराइडिज्म का अगर इशू है तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, या आपको PCOS का अगर इशू है। इसके साथ ही कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनका BMR, जिसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बिना किसी एक्टिविटी के अगर आपकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। अब कुछ लोग उससे भी डाउन कर लेते हैं अपनी कैलोरीज। अभी एक आम फीमेल की कैलोरीज वो 1200 होती हैं, लेकिन सम ऑफ द फीमेल्स वो ज़्यादा और कॉन्शियस होकर 800 कैलोरीज पे चली जाती हैं। बॉडी को लगता है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ स्टार्वेशन, और वो अपने जो प्रोसेसेस होते हैं उसको डाउन कर देते हैं और स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी वेट लॉस हो ही नहीं पाता। और यस्टरडे आई वाज रीडिंग कि वो 15% तक आपकी बॉडी में कैपेसिटी होती है कि आपके जो प्रोसेसेस है उसको स्लो डाउन कर लें विद इन जस्ट 2 वीक्स। तो उस तरह से आपका जो वेट लॉस है वो प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, ये इशू क्यों नहीं ठीक हो रहा मेरा, तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं कि आप उसको उस जो चीज़ है, वो जो प्रोसेस है, उसको ज़ीरो पे लेकर चला जाता है। तो माय लॉर्ड जी, तो आपको साथ में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने बात की है, मेरा भी कुछ मुझे लगा कुछ जूसेस रिलीज हो रहे हैं। आपको इस तरह से ये चीज़ें कैरी करनी है कि यू आर नरिशिंग योर बॉडी रादर देन थिंकिंग कि आप जो हैं एक डाइट पे जा रहे हैं और ये कब ख़त्म होगा और कब मेरी इससे जान छूटेगी और मैं पतली हो जाऊंगी या मैं एक प्रॉपर फिजिक में आ कोई जाऊंगी। जरूरत नहीं है पतले होने की, छोड़ें आप लोग, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सो नाइस टॉकिंग टू यू। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे नए मेहमान। कहीं पर जाइएगा, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने खूबसूरत सा टेबल है और उसके ऊपर खूबसूरत से खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं और खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे ला के आप लोगों के सामने रखने का मकसद एक ये भी होता है कि फ्राइडे को जो है ना बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं आज क्या बनाए क्या बनाए, बच्चों ने जल्दी घर वापस आ जाना है, उन्होंने भी सबने घर पे खाना खाना है, तो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो आपको आइडिया मिल सकता है आज देख के कि क्या आपने बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, आपको पता है यूजुअली फ्राइडे को हम थोड़ी सी अपनी दावत करते हैं, छोटी सी मिनी सी दावत होती है हमारी। और उस दावत में मैं और हलीमा तो कम ही खाते हैं, ये लोग सारा ठूस जाते हैं, लेकिन क्या करें अब जिंदगी में ये चलेगा। अभी जैसे आवाज़ आएगी चीखो पुकार की, झूठ बोल रहे पर नहीं, मैं और हलीमा खाते हैं, हमें बल्कि यकीनन मौका मिलता है। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो तकरीबन 2018 से ये काम कर रहे हैं। आज जैसे कि हमारे कॉलर की भी कॉल आई थी और जिसने हमें थोड़ा सा अपसेट भी कर दिया। मैं और हलीमा उस वक्त से उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनका बिजनेस था, सब कुछ थोड़ा कम हो गया और ख़त्म हो गया और अब वो डिप्रेस्ड है। लेकिन ऐसी आज हम स्टोरी सुनाते हैं जिनकी जॉब 2018 में गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि वो डिप्रेस हुए। यकीनन ये आपके अपने पे नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक, बट उन्होंने क्या किया, इनके पीछे भी यकीनी तौर पे हुआ होगा वो अपलिफ्ट किया उन्होंने अपने आप को। उन्होंने फ्रोजन फूड से शुरू किया और आज उनका बाबास किचन जो है वो चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वासिफ खलीक, हु इज एन अमेजिंग शेफ, और ये सारा खाना आज उन्होंने बनाया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सुबह कितने बजे उठते हैं? अराउंड 7। अच्छा, और सोते कितने बजे? सोने का कोई टाइम नहीं है, जब नींद आ जाए। जब नींद आ जाए। अच्छा वासिफ भाई, एक सवाल जो मैंने आप
स्टार्ट में ही किया, आपके इंट्रो में एक सवाल था, क्या जो मैंने कहा वो बात सच है कि 2018 में आपकी जॉब चली गई और जॉब जाने के बाद आपने कहा कि नहीं यार जिंदगी में और भी चीजें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही हुआ? ऐसे ही है एक्चुअली। अचानक मैं आई लॉस्ट माई जॉब, तो कुछ नहीं था करने को। वाइफ से किया थोड़ा सा मशवरा, मैंने कहा मुझे थोड़े से स्किल थे, मेरी वालदा ने मुझे सिखाया था अच्छा फ्रोज़न फूड बनाना। अच्छा तो उससे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, मैंने कहा मैं ये स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि फौरी तौर पे अभी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उसने सपोर्ट किया बहुत। शी इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, माशाल्लाह। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे साथ। अच्छा वासिफ भाई, सॉरी मैं start आपको किया। इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने कहा मुझे मेरी वालदा ने सिखाया था जी, ये जी। स्किल। जी। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, जिनमें ज़्यादातर माएँ जो हैं वो कहती है हमारा राजा बेटा कुछ नहीं करेगा, किचन से तो दूर रहेगा, बेटा ये है, कुछ है ना, कुछ नहीं करेगा, ये किचन और ऐसा इसका नहीं, कोई साथ नहीं है। राजा बेटा तो था हाँ। उनका, अब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, अब नहीं है आमीन, हया। आमीन। तो राजा बेटा तो मैं सबका ही था, क्योंकि मैं आई एम फर्स्ट चाइल्ड। माशाल्लाह। तो लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि उस टाइम मुझे ये करना पड़ा। ठीक है, तो वो लेकिन फिर देखे ना उस स्किल ने फिर आपको जी, कितना हेल्प किया अल्हम्दुलिल्लाह, वापस आके। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर मैं बड़ा मजेदार सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो मेरा दिल जाती है कि मैं पूछूं, जी जी आज अगर आपको बेहतरीन सी जॉब मिलती है, जी जी क्या ये आप छोड़कर जॉब करेंगे? नहीं, क्यों? वजह क्या? ये अपना बिजनेस अपना होता है जी। जॉब मैं करता हूँ अच्छा पार्ट टाइम मैं कॉल सेंटर में करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आई एम ए जर्नलिस्ट ऑल्सो अच्छा एट NEN न्यूज़ एंड नेटवर्क में अच्छा स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस हूँ मैं। न्यूज़ बीट है मेरी उसकी मेडिसिन की, अच्छा, दैट्स वेरी वो नाइस। भी करता हूँ पार्ट टाइम में। तो पैसे की हवस है आपको हमारी तरह, बड़ा पैसा कमाना है? नहीं हमारी नहीं, तरह। पैसे की हवस नहीं कहें आप, टाइम थोड़ा सा स्किल करने के लिए। नहीं, लेकिन वो ये जो करते हैं। काम है ये आपको बड़ा time मांगता है। आपने जो हुमायूं ने सवाल पूछा उसी में एक एडिशन ये है कि ये काम आपको कितना अच्छा लगता है, ये बनाना passion कितना है जी। अच्छा लगता है कि आपको कोई बड़ी ये जॉब मिले पैशन तो है आपको मेरा। नहीं। बेसिकली मेरी वाइफ को भी खाना बहुत अच्छा आता है, वो लाइव कुकिंग वही करती हैं, मैं फ्रोजन फूड को देखता हूँ। अच्छा, तो तो ये live आज cooking- किसने बनाया सारा कुछ? वाइफ ने बनाया, ओहो, वाइफ ने जबरदस्त। बनाया। यमी तो पर आप कह रहे हो वो गवर्नमेंट सबमिट भी है, जी, तो जी, काम भी government कर रही है, जॉब भी कर जी रही जी जॉब करती हैं। बढ़िया, आप लोग मल्टीटास्कर शी इज़ अ हैं, लेक्चरर इन ICG। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप लोग तो बड़े मल्टीटास्कर है। मेरा ख्याल है मुझे लगता है खाना जो है वो उसकी एक जुबान होती है। बिल्कुल खाना जो है वो आवाज दे रहा है मुझे। ऐसे ही, मैं जाऊँ ऐसे- और पता है कि बिल्कुल बिल्कुल। वो ना जो जुबान होती है वो अगले के दिल का बता रही होती है कि उसने कितने दिल से आपके लिए खाना बनाया या जो भी मैं बनाया है। पीसीआर से पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे इम्तियाज तो नहीं समझते जब खाना आता है? मतलब बिल्कुल उसी तरह के हकते नदीजा वाले मुझे नहीं आवाज आई। कह रहे हैं आप समझते नहीं, आप पक्के इम्तियाज ही हैं। इम्तियाज ने ये बात मुझे कही है, पर आई डोंट केयर व्हेन इट इज फूड आई वांट टू गो। मैं जरा मैं तो गोदे ये गोदे थोड़ा जाऊंगा। लग्जरी इम्तियाज है, थोड़ा मुंह टेढ़ा करके के अंग्रेजी में बोल लेता है ना, तो इसलिए फील नहीं होती। यार आप क्या करते रहते हो यार मुझे खाना बहुत अच्छा, जो घर पे जब दो लोग इस तरह के होते हैं ना जो किचन इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी हमेशा आपस में टसल चलती ही, है ना, ऐसे ही। बिकॉज अम्मियाँ जब किचन में होती हैं और बेटियां जाती हैं तो वो कहती हैं हाय हाय सारा गंदा कर देती है, ये कर ऐसे देती है, ही, वो कर देती है। ऐसे ही। तो ऐसा होता है कि जब आप किचन में जाएं तो वो कहें कि आप गंदा कर देते हो, और जब वो जाए तो आप कहते हैं आपने गंदा ये तो किया। चलता है जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कौन ज्यादा गंदा करता है, सच बताओ आप। ऐसे है कि हमारे पास हेल्प है तो ज़्यादा गंदा वही करते हैं। हम लोग दूसरा नहीं करते, सफाई भी वही करते हैं और गंदा भी गंदा भी वही करते हैं। तो हम इतना गंदे करने में इतना यार issue हैदर नहीं है। ऊपर माइक्रोवेव लेकिन है। ये है कि हुमायूं अगर आप मेरे लिए डाल रहे हैं तो हमें बहुत थोड़ा डालना है। थोड़ा डालूं? हाँ तो मैंने आपके लिए ये डाला था। और आप सबसे अच्छी चीज क्या बनाते हैं जिसकी पूरे खानदान में होता है ना, एक चीज आपकी मशहूर हो जाती है कि पूरा आज खानदान कहते हैं कि यार आज वो ही वासिफ को बनाएगा वो ये। बनवाएंगे। हाँ हाँ, तो वो बेसिकली चीज मैंने क्या आपको है? बताया ना कि लाइव कुकिंग वाइफ करती हैं। नहीं, फ्रोजन आइटम्स में फ्रोजन से। आइटम में मैं यही शामी कबाब हो गए, कोफ्ते, रोल्स। अच्छा ठीक है, आपने कोफ्तों की रेसिपी बतानी है। कोफ्तों की रेसिपी अभी बता दूं? हाँ हाँ, नहीं क्यों, क्यों ना और बताओ, क्या, अभी मैं क्या बस चल रहा है? बाद में पूछूंगी अभी क्या आपसे। मुहूर्त नहीं है? और आपने कोई हिडन उसमें नहीं रखना। लोग क्या करते हैं, अपना हिडन इंग्रेडिएंट नहीं बताते और वैसे बताते। आपके लिए डालूं? नहीं नहीं, थैंक यू आपने आप बात लीजिए करनी है, प्लीज अच्छा? प्लीज आप लीजिए, आप Thank लीजिए, you. आप लीजिए। थैंक यू एक्चुअली सो मच जी। कोफ्तों का ऐसा है कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो आपको डालना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर।
बेसिकली पहले बनते थे, आपने सुना होगा सिलबट्टे पे। अनिल सॉरी, मैं साथ साथ कॉल लूंगा, आपने फिर वापस आके जी, जी, बताना। please। अनिला हमारे साथ है। अनिला जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हलीमा कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? आपको भी सलाम किया मैंने। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बस काफी दिन से आपका प्रोग्राम में रिपीट में देख रही थी, लाइव देखा नहीं, अब ट्यून किया है तो टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। गेस्ट भी वो इसी हवाले से अपनी माँ की बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी मम्मा से सीखा है, तो मुझे ना बस दिल चाहा कि मैं बात करूं, जरूर जरूर जरूर। क्योंकि माँ टॉपिक ही ऐसा कि बंदे के दिल बस ना बंद होने लग जाता है वहाँ पे बात करके। माँ आपकी अम्मा हयात है? जी जी हयात है, माशाल्लाह, काफी माशाल्लाह। बीमार है, तो बस उनको काफी ज्यादा अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, आसानियां अता फरमाए उनके लिए। बहुत सारी दुआएं। जी बिल्कुल, माँ का नेमो बदल तो कोई है ही नहीं। आपको आपकी अम्मी की सबसे मजेदार सी बात क्या लगती है, सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अम्मी हमारी बहुत काइंड, और खाना भी वो भी इतना अच्छा बनाती है कि अब हम ना उनके खाने को मिस करते हैं। जी बस माँ तो फिर नाम ही प्यार का है। ये मैं खुद भी माँ हूँ जाहिर है, लेकिन जो अपनी माँ के साथ फीलिंग होती है वो तो आपको पता ही है। फिर मैं माँ की ना शान में कुछ पढ़ना चाहूंगी। प्लीज। जरूर बिस्मिल्लाह, जरूर। बिस्मिल्लाह। उत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने, मावा आखड़ सारे जग तो चंगे ने, क्या बात है, क्या बात है। जिसे तो इंज वफावा लभदिया नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लभदिया नहीं, एडियां गूड़ियां ठंडियां छावां लभदिया नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लभदिया नहीं, जिऊंदे मां दी खिदमत कर ले, नाल मुरादा चोलियां पर ले, ए वेला मुड़ के होना नहीं, किसे होर ने लाड लडोना नहीं, माँ मुड़ के फेरा होना नहीं है, मावा ठंडिया छावा ने जन्नत नू जांदिया रावा ने, ए रब दिया खास अतावा ने मावा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा आपने पढ़ा है माँ के लिए। और वाकई ये जो हम सारी बातें कर रहे होते हैं ना, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जिन लोगों के पास अभी मौका है ना, वो अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, और ताकि उनको बाद में कोई ज़िंदगी में रिग्रेट ना रहे। फ़रा है जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा आप कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़रा आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं फ़रा? मैं भी ठीक। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फ़रा, थैंक यू सो मच। पता है आप दोनों पे ब्लैक कलर ज्यादा सूट करता है। थैंक यू सो वेरी मच। इसीलिए तो पहनता हूँ मैं पहनते ही ब्लैक। जी। और मैंने कॉल की थी आपके शो में, लेकिन बात नहीं हो पाई। इतने दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। ओहो, दैट इज वेरी सैड। हमें बड़ा दिल करता है, पता है, हमें नाम से आप लोग याद हैं, और हम पूछते हैं कि आपकी कॉल क्यों नहीं आई। क्या कहेंगी आप? अपनी अम्मा के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हैं? यार अम्मी के बारे में तो यही है कि बस अल्लाह पाक माँ को हमेशा सलामत रखे। आमीन, आमीन। के लिए ये था कि वो जल्द से जल्द से जाओ। आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछे पूछे पूछे। पता है निमा, आपकी जो बहन है ना तंजीला, तो वो भी हुमायूं भाई की तरह बहुत होती है। तो जैसे हुमायूं भाई आपसे मतलब शो में बोलते रहते हैं ना, कभी कभी काफी करते हैं आपको,
मेरी बहन भी हमें बहुत मतलब बोलती है, हमारे घर में कभी कभी बहुत तंग करती है, तो उसका क्या इलाज है कि वो कम बोला करें? कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। लाइलाज है ये, लाइलाज लाइलाज बीमारी है ये। अच्छा। हाँ, जुबान काट दिया आप लोग हमारी, और क्या हो सकता है? आप लोगों को क्या बचता है? हम पे बोलेंगे, हम बोलना है हमने, ना सुने आप हमारी बात, हमारी और लोग सुन लेंगे बातें। मैंने नहीं खेलना आपके साथ, मैं नहीं खेल रहा आपके साथ, बस खत्म, मेरी और आपकी खत्म। नहीं, मैंने बात करनी है। वो मुझे कह रही क्यों बातें करते हो तुम ज्यादा? करूंगा मैं और ज्यादा बात। फराह कहा तो वैसे आपने यही है, और ज्यादा बातें करूंगा मैं, और ज्यादा, मैं इतनी बातें। अब क्या करें, वो भी आगे से डीटो की तरह कह रहे हैं कि मैं तो करूंगा भाई। कॉल कट। फरहान है, नाराज नहीं होना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फरहान। के लिए मुझे कहने दे समीना से पहले, मैंने इतने बेहतरीन कबाब जिंदगी में नहीं खाए। मेरी अम्मी के सबसे अच्छे होते, सॉरी मुझे घर जाके, मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे कबाब बनाए, लेकिन आपने क्यों उनसे शादी की है याद पता चल गया। बहुत अच्छे कबाब है वहाँ के। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? के मैं समीना बोल रही हूँ पिशावर से। याद है हमें, कैसी हम? कैसे हैं आप? ऐसे खाना खा रहे जैसे वलीमे पे आए हुए हैं, तो हम बेचारे घर का काम भी करना है, अभी खाना भी पकाना है, तो आप तो शुरू हुए। हम अपने घरों का काम करके आए हैं ना, इसलिए अब हम रिलैक्स करके खाना खा रहे हैं अभी जो है। अच्छा, वैसे मुझे आपका टॉपिक शुक्र है चेंज हुआ है, पहली मोहब्बत, आखिरी मोहब्बत, एकतरफा मोहब्बत। तो मैंने कहा कि लोगों को हर तरफ से मोहब्बत करनी चाहिए, कोई मर्दमशुमारी के लिए तो पैदा नहीं हुए। मोहब्बत जैसी भी हो, लेकिन खैर माँ का टॉपिक तो बड़ा गर्म जोश, मतलब गर्म जोश गर्म जोश हाँ टॉपिक है। हाँ, मैं सही बता दूं तो मेरी मेहंदी थी ना, तो मैं हम अभी हाल जाने वाले थे ना, तो मैं सहेलियों के साथ खुशी खुशी अपनी अम्मी के कमरे में गई, जूतों समेत। वो नीचे नमाज पढ़े, आपके पता पटानों में नीचे जगह होती है ना, तो वो मैं अपनी सहेली के साथ झूमती जामती, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और वो पैरों समेत जूते समेत आ गए, और वो दूर से देख रही थी, सबके सामने ऐसे थप्पड़ मारे मेरी कमर पे, तो वो मुझे याद रह गया। मैंने कहा ओ अम्मी मैं फिर नहीं आऊंगी आपके घर। अब शोर को कह रही होती कि अब तुम्हारे गमी के घर गई, तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। औरत का कोई घर नहीं है भाई। चपेट मार के कहा होगा, चपेट मार कहा होगा, वाह बदरंगे समीना। वो मुझे याद रह गया, मैंने कहा वो दिन, और इतने प्यारे दिन होते हैं माँ बाप के घर में, जब वो डांटते हैं, हमदर्दी करते हैं, वो हमारे अपने होते हैं सब। ये बात तो सही है, बिल्कुल बात ठीक है। अभी जाती है अम्मी के घर? हाँ जाती हूँ मैं नाराज होके। वो कहती है चलो, मैं कहती हूँ कि मेरे शौहर ने मुझे डांटे, ये किए, लड़ाई हुई है। वो कहती है चलो चलो कसूर तुम्हारा है, निकलो घर जाओ अपने, करने आई। तो मैं चली जाती हूँ, फिर वापस चली जाती हूँ, क्या करूँ यार, क्या करें। बस दोनों जगह, इसका मतलब है दोनों जगह आपका क़यामत क़याम होता रहता है। बहुत सादी लगती है, मुझे लगता है आपकी तो जुबान है ही नहीं मुंह में। हमारी तो आपस की गप्पे बहुत लगी हो, मेहमान कहेंगे कि बस ये तो आपस में बातें करते हैं। बिल्कुल शुक्र है आपने इस बात को रियलाइज कर लिया। बात करें जरा। ये शेफ डॉक्टर नहीं, ये शेफ, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेफ है, ये डॉक्टर शेफ है। शेफ के डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये चावल मेरे से टूट जाते हैं, हर नहीं बनते जैसे कि यानी पंजाबी बिरयानी बनाते हैं या बटान जैसे हमारे काम। मुझसे ना उसमें पानी का रेशो सही नहीं आता कि क्या वजह। कोई कहते सिरका डालो तो वो कटे हो जाते, कोई कहते आयल डालो, पता नहीं समझ नहीं आती। आप जरा तरीका बता देना। बता देना यार, ये वैसे वाकई होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच समीना जी, बहुत शुक्रिया। हाय हाय। अच्छा, हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उनसे के सवाल का जवाब लेंगे। बाकी चावल जो जुड़ जाते हैं। हलीमा ने चावल इसलिए डाले कि हलीमा राइस नहीं खाती है, हलीमा को राइस नहीं पसंद है, लेकिन मैंने और दूसरी सर्विंग लेनी है कबाब। ओए होए 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 होए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कॉल करने के लिए समीना जी। ब्रेक पे चलते हैं हम लोग, छोटा सा एक ब्रेक में। गिर भी रहा था।
बैक टू द शो। हम लोग जो है वो हुमायूं दरबार से चावल रिफ़िल करने चले गए। हम समीना के सवाल की तरफ चलते कि उन्होंने पूछा था कि मैं जब चावल बनाती हूँ, जब ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो चावल जुड़ जाते हैं और लोग जो है उसके लिए डिफरेंट बातें करते हैं। ये मेरे साथ भी होता है। मैं जब कम क्वांटिटी में चावल बनाती हूँ तो वो ठीक रहते हैं। जैसे ही आप ज़्यादा क्वांटिटी करते हो, ज़्यादा क्वांटिटी आप करते भी तब हो जब मेहमान आ रहे हो, तो चावल ना ऐसे लगते कुप्पा सा पड़ गया उनका कुछ, तो क्या करें फिर? पानी का बहुत बड़ा रोल है। एक तो चावल आपने भिगोना जो है वो 30 मिनट्स के लिए है। अच्छा। बेशक आप ज़्यादा हो कम हो, 30 मिनट्स के लिए आप चावल को आप भिगोएंगे, रिंस करेंगे। उसके बाद आपने जब उसको बॉईल करना है तो उसमें आपने 1 गिलास ज़्यादा रखना है। मतलब अगर 3 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी डालो। हाँ जी। नहीं ना, फिर पानी सूख जाता है। तो आप उसको चेक करें ना कि यही तो कमाल है सारा, पानी का ही कमाल है सारा। अच्छा छोड़े इस बात को, हो गए कुप्पा बन गए, अब क्या कुछ हो सकता है उनका? नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता यार लोग बता रहे होते हैं कि उसमें ना वो रख दे, स्लाइस रख दे या ये रख दे तो वो उसका पानी कंज्यूम कर लेगा। हो जाएगा। कितना कंज्यूम कर लेंगे आप, कितना कर लेंगे? वो एक चीज हप्पा बन गई है, वो तो बन गई है, वो तो उसको कुछ नहीं करता। तंजीला जी फैसलाबाद से फॉलो देने के लिए रखो, तुम बातें करो। अस्सलाम वालेकुम तंजीला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मजे की बिरयानी खा के ना जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चारों तबक रोशन हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर आपने मेरी तारीफ की है तो अगर अलीमा की है तो ठीक है। दोनों की की है। मेरी अकेली किया करे, बहुत दुआएं दिया करूंगा आपको मैं। जी तंजीला बताइए क्या कह रहे थे? मैं अपनी तारीफ करता हूँ। हमारे भी आज के बाद आपने फरा की कॉल नहीं लेनी, उससे बात नहीं करनी आपने। क्यों? देख लें, वो भी मेरी बुराइयां कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था। ओह अच्छा, वो आप है जिसकी बुराइयां हो रही थी। वो इनके बारे में पूछी नहीं कि मेरी बहन है बहुत ज्यादा बोलती है तो बस। ओह माय गॉड, वो बहन आप है? तंजीला आप क्यों बोलती है इतना? फरा को क्यों तंग करते हो आप? आपको जो करना है कर लो, कहे उन्हें। देख ले, वो मुझे हमेशा कहती इतना नाम बोला करो, नाम बोला करो। वैसे आपकी स्पीड से तो नहीं लग रहा कि आप मेरा मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ माशाल्लाह जो हिसाब मेरे है वो आप बात तक नहीं पहुंच सकती। और हलीमा का भी, हलीमा की बहुत लंबी जुबान है, बहुत लंबी माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये तो शुक्र करे हलीमा को प्यार हो गया था और मंसूर को प्यार हो गया था, वरना हलीमा का रिश्ता भी हम ढूंढ रहे होते। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं हलीमा का पति। फिर भी किसी ने नहीं आना था। किसी ने नहीं आना था। कोई सवाल पूछना चाहेंगी, कोई बात करना चाहेंगी तंजीला? नहीं सवाल तो नहीं है, वैसे मैंने फरा को कहा देख ले हमारी बुराइयां कर। हाँ बहुत अच्छा किया आपने, ये मुलाकड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। जी थैंक यू सो मच। आप उनसे बात करें। आपसे अगर ऑर्डर देना हो या आपसे पिक कराना हो कुछ, तो आप सारी डिलीवरी वगैरह भी खुद करते हैं? पहले तो आपने पूरा प्रोसीजर बताना है। हुमायूं ने आपको ऑर्डर देने हैं, कैसे आपसे रब्ता करेंगे, उसके बाद वो खुद जाके पिक करेंगे या आप डिलीवर कराएंगे? डिलीवर भी कर देते हैं, आप पिक भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है बाबास किचन के नाम से। दूसरे किसके नाम से? बाबास किचन के नाम से। ठीक हो गया। दूसरे नंबर है, हम ऑनलाइन लेते हैं ऑर्डर। और अभी आजकल क्लाउड किचन कर रहे हैं। एक्चुअली पहले मैं G7 बेस्ड था, तो पूरा इस्लामाबाद और पिंडी आराम से हम लोग जल्दी कैटर कर लेते थे। अभी मैं थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, मैं एक्चुअली बैरिया एनक्लेव शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो वहाँ से मैं प्री ऑर्डर्स लेता हूँ जो इधर के होते हैं। पर अ डे प्रायर अगर एक दिन पहले बता दें तो आपके लिए आसानी होती है। जी बिल्कुल। आपसे सवाल 2 है मेरे। एक तो ये कि अब आपकी टीम है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं या आप अकेले कर रहे हैं? दूसरा, हलीम जब बनाते हैं, क्योंकि मैं भी हमने घर में बनाते हैं, तो मेरा ये मुझे लगता है शोल्डर कप भी हलीम की वजह से दुखा है। हम हलीम हिलाते रहते हैं, घोटा लगता है। तो मुझे बताएं कि अगर कोई और उसका अल्टरनेटिव है या हलीम को बनाने का वही एक तरीका? अल्टरनेटिव जी आजकल तो मशीन का दौर है। वो आप कोफ्तों का भी पूछ रही थी, मैं वही आपको बता रहा था कि पहले सिलबट्टा आपने सुना होगा, उस पर पीसते थे। तो वो एक टेस्ट ही अलग आता था उसका, उस चीज़ का। वो टेस्ट अब नहीं आपको मिलेगा किसी भी खाने में, कोफ्तों में स्पेशली, क्योंकि वो जो एक सिलबट्टे का एक अपना एक वो होता था, क्योंकि आप हाथ से पीस रहे होते थे, तो वो इंग्रेडिएंट्स ज़रा सही पिसते भी थे और उसका एक अलग टेस्ट आता था। आजकल दुनिया जो है वो फास्ट हो गई है, हर चीज़ मशीन से हो जाती है। तो ये हलीम के लिए भी ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं आप ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लें हाथ से। अगर नहीं करना, अव्वल तो हाथ से ही होता है,
जो होममेड हलीम होते हैं वो हम लोग हाथ से ही करते हैं, वो मशीन हम यूज, लेकिन फिर वो टेस्ट तो नहीं आता ना, और वो बिल्कुल ही पतली हो जाती है ना, और जुड़ भी जाती है। अगर आपने नहीं हिलाया हुआ ना, सो क्या आप उसको नवाले में लेकर आ रहे हो तो एक पूरा गोटा सा आपके उसमें आ रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही। कुछ लोगों के घर पे तो वाकई हलीम ऐसे बनती है कि आप सिर्फ ये सोच के खा रहे होते हो कि इसका नाम हलीम है। जी बिल्कुल, ऐसे ही तो खा लेते हैं, है ना, वरना वो कोई आप कोफ्तों का बता रहे थे, वो कंप्लीट कर लें। जी जी, वो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आजकल कोफ्ते जो है अब वो मशीन पे बनते हैं। जी जी। अब सिल बट्टे वाला काम नहीं, क्योंकि ना तो इतनी लोगों में ताकत रही है, जो अब मैं पहले शो देख रहा था आप लोगों का क्योंकि वो नहीं सीरियसली, क्योंकि इस पे लगती है मेहनत। अब वो मेहनती वाला काम नहीं रहा, ना टाइम है लोगों के पास, क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता था। आपको प्रॉपर एक सेटअप बनता था कि जी वो कीमा पीसेगा, वो एक माहौल बनता था। अब वो वाला सीन नहीं रहा। और दूसरे वही वाली बात, मैं शो आपका शुरू से देख रहा हूँ, वही खुराक वाला काम, खुराक अब वो नहीं रही है। और एक्चुअली सीन ये हुआ कि अब जब मैंने स्टार्ट किया, मैं लाइव फूड में इसलिए आया कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो लोगों को हाइजेनिक फूड नहीं मिल रहा था। जी जी जी। क्योंकि लोग बहुत डर चुके थे बाहर से खाने के, जी बाहर का खाना, हाथ साफ होंगे नहीं होंगे। तब मैंने फिर ये होममेड स्टार्ट किया वाइफ के साथ। एक्चुअली मेरी वाइफ कैंसर सर्वाइवर भी है, उसको लिम्फोमा हो गया था बैक इन 2018 लास्ट में, एंड में। आप तो बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरीज है भैया आप लोग तो माशाल्लाह। तो वो उसकी जब पहली कीमो हुई तो वो स्कूल तो वो जा नहीं पा रही थी, घर पे ही थी। तो वो जब केमोथेरेपी से आप गुजरते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो बर्न हो जाता है, अंदर से करने लग जाती है। तो वो उसके पास जब कोई काम ना हो तो फिर बंदा जारी बात है फिर प्रॉब्लम में आ जाता है। तो मैंने उसको फिर इस तरफ लेके, क्योंकि फूड उसको बहुत उसमें जायका तो है हाथ में, तो मैंने कहा फिर हम ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्रोजन तो हमारा चल रहा है, तो हम लाइव फूड की तरफ आते हैं। तो कोविड भी चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो वो फिर उसमें हमने कोविड में हमने होम बेस ये लाइव फूड स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक है। मर्दों के हाथ में मैंने कभी इतना ज़्यादा, यकीनन जो आजकल के जितने भी टॉप शेफ हैं वो मर्द ही हैं, दैट आई एग्री। जी जी। बट इतना जायका आपके कबाबों में जो आपने बनाया है, आई ऑलवेज वॉन्ट, मुझे कबाबों का बड़ा टेस्ट का पता है। मैं जब कबाब खाता हूँ तो माशाल्लाह लोग उसमें 90% दाल डालते हैं, 50% मसाला और 5% मसाला, 5% में गोश्त होता है। हमारे घर में उल्टा होता है, हम 90% में गोश्त डालते हैं, मुझे गोश्त वाला बहुत पसंद है। ऐसे ही ये वाहिद कबाब है और मुट्ठी भर सिर्फ दाल, मैं पता नहीं सक रहा कि इसमें क्या चीज ज्यादा है, लेकिन बेहतरीन है। हमारे साथ कॉलर है जी, आमना है जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर आमना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये बताने के लिए फोन किया। आमना क्या पूछना चाह रही हैं? जी मापी, मैं आपका ड्रेस देखना चाह रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। जरा खड़े हो तो मुझे अपना ड्रेस तो दिखा दे। क्यूट, आई लाइक इट। मैं वॉक करके भी आपको दिखा दूँ अपना ड्रेस। 10 रुपए काटर्स के ओवर एक्टिंग किया, 10 रुपए काटर्स के। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर मैं कहूँ ना, जी जी, कोई नहीं, शेर सुनाना चाह रहा हूँ, शेर सुना, चुप करे ना, चुप करे आप सारे, शेर सुनाना चाह रही है आमना मेरे लिए। कह रहा आपको भी चुप करे, इसने कहा क्या सुनाऊं? सुनाए सुनाए सुनाए। ठीक है। अजला भुखा अजदा नहीं, बंदा रज के रजदा नहीं, तेरे बाद भी सजदा हाँ पर सजदा नहीं। मुझे सुनाया ये शेर किसके लिए सुनाया आपने? अली मापी के लिए। मुझे नहीं समझ आया, मुझे उर्दू ट्रांसलेशन। थैंक यू यार। इसका कह रहे हैं कि आखिर तुम्हारा दिल जो है ना रजता नहीं है, ठीक है, खाक खाक में तुम्हारा दिल जो पेट जो है ना वो भरता नहीं है। अच्छा, तो ये मेरे बारे में बात हो रही है, मेरा देखा हंस रही। आमना थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सेइंग इट टू मी। नो थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की। बाएं हाथ में भी सांप पाला हुआ, मुझे नहीं पता था, ये भी निकालो। मैं बता, एक सेकंड मुझे बताती हो आप यार, क्यों बोल रहे हो? थैंक यू आमना, आपने मेरी तारीफ की, लेकिन पता है क्या, हुमायूं ने ना आज सुबह नाश्ता नहीं किया था, और नाश्ता आप लोगों को पता है हुमायूं काफी ज्यादा किया था। झूठ ना बोलो तो करने दो। नहीं यार, इस टाइम मेरा बड़ा भूख लगी। ये देखो यार, ये बीच चौराहे पे हंडिया फोड़ है मेरी कि मैं इसको कवर कर रही हूँ। मैं चावल और कबाब मेरी कमजोरी, और इतने मजेदार कबाब, और आपको मैं यहाँ पे कसम उठा सकती हूँ, एक कबाब रह गया ना, मेरा दिल है वो खा लूं, लेकिन मुझे पता है पीसीआर वाले मुझे बहुत गंदा करेंगे, इसलिए नहीं खा रहा हूँ, रखा हुआ है। अगर आप लोग कुछ कॉल करके कहेंगे से खा देते हैं
मैंने 2 नहीं खाए, 1.5 खाया, आधा मैंने मुजम्मिल को दिया था। और वो भी मुझे नहीं पता था मुजम्मिल अपने साथियों में नहीं है, मैंने अपना फौजी गिरा दिया और मैंने मुजम्मिल को दे दिया और मैं वापस देना चाह रहा था। अब खा लिया तुमने, रखा हुआ है। अच्छा चलो वासी भाई आपके पास वापस आते। थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम हेल्दी डाइट के बारे में बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स जो हो वो हो, क्या आप भी देसी मुर्गी ऑर्गेनिक हो, देसी मुर्गी से कम मसाला, ऑर्गेनिक मसाला ये यूज़ करते हैं अगर डिमांड पे हो कि अगर आप ऑन डिमांड हम लोग कर लेंगे यूज़, लेकिन आपको पता है कि आजकल ये ब्रायलर मुर्गी यही चलता है सब कुछ ऑन एक्चुअली। एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रू। घर में आपने पाली है, वही इमरान खान को कोट करूँगा, सॉरी, कि वो घर में मुर्गियाँ पालें, वो कह के गए थे कि घर में आप पाल ली है लेकिन कोई ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहा ना, वो यही मसला है, मुर्गियाँ ही रहेगी। हाँ जी, मुर्गी ही रहेगी। तो वो घर में अगर आप करके उसको यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड वही वाली बात है, टाइम नहीं है किसी के पास। हम कहते बहुत हैं कि जी ऑर्गेनिक यूज़ करें, ये करें, वो करें, तो नहीं जा सकते। आधे घंटे में शेवर वाली मुर्गी बन जाती है और 5 से 6 घंटे में देसी मुर्गी बनती है। तो किसी औरत के पास इसका कितना चढ़ा के आप छोड़ दें उसको, वो तो पाए पक रहे हैं, वो वाला हिसाब है वो, इसलिए। और वो हजम ना ही समझे, हाँ ना ही समझे, क्योंकि वो आप उसका टेस्ट ही नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसके इतने आदी हो चुके हैं। बस भाई लास्ट में बता दें आपको अगर ज्वाइन करना हो फिर क्या करेंगे, तो हलीमा ने पहले ही पूछा था, लेकिन अगर आपसे खाना ऑर्डर करना हो तो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? सर मेरा फेसबुक पेज है बाबास किचन के नाम से, दूसरे हमारा नंबर बाबास किचन, BABA एंड बाबास किचन, और नंबर है मेरा, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। आप ठीक है, डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आप लोग का इवेंट ये जो होने वाला है, नहीं बल्कि जो वीकेंड है, इवेंट नहीं वीकेंड जो होने वाला है, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा गुजरे, एंजॉय करें, जो करना है करें, जिंदगी में मजे लूटें। और अगर अभी तक नहीं सोचा कि आप लोगों ने क्या करना है तो सोच लें, क्योंकि ये 2 दिन जो है ना वो फिर वही बात करूंगी। दिस इज द राइट टाइम टू गो टू मरी एज वेल, बाय द वे, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा ठंड नहीं है, ना बर्फ है, तो आप जाके जरा मौजे मार सकते हैं। यार लेके जाएं घर वालों को, इधर उधर लेके जाएं। मेरे घर वाले कहेंगे बेटा तू किधर लेके जाता है, पर हम इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को। हलीमा, हुमायूं और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।